50 सेकेंड ईयर लौंडे और लौंडिया जिनको बस चौड़ दिखाना है सबको फेस्ट में, सबको बोलना है कि तू माच। सब लोग ये क्रिकेट ग्राउंड में विकेट लेके खड़े हैं, 2 टीम, मारपीट होने वाली है, भाग। दारू पी के भाई बहुत लोग आ जाते हैं, थोड़े बहुत शान होते हैं जो कोक बोतल में मिला के ले आते हैं। How many condoms did you catch? A lot. 200-300 condoms you got. Yeah, easily. पॉकेट फ्रिज करते पैकेट जैसा लगा तो हमने निकाला, हमने सोचा चुइंगम होगा, मिलता है गुटखा का पैकेट। 20 रुपए तो होंगे सुट्टा के लिए। Left side right line opens, right side element of surprise. Hi guys, slightly different setup today and slightly एक different type of content हम कर रहे हैं. Today I am not actually, I wouldn't call it a podcast, but this is actually me and my friend talking. Like since तुम लोगों ने मेरे Revels की सीरीज की वीडियोस देख रखी हैं and अगला Revels फिर से आने वाला है, ठीक है? तो this is our last Revels क्योंकि पास होने से पहले, तो which is why साइड नहीं देना मेरे को, ठीक है? This is our last Revels before we pass out. और since this is the last Revels, we have the liberty to do like almost everything. CC वाला year है, तो which is why I feel like the person I've had most fun in Revels with. तो how Revels, तुम लोगों को मैंने Revels के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें दिखाई हैं कि स्टेज पे बढ़िया शो चल रहा है, आफ्टर मूवी टाइप मैंने एडिट्स डाले हैं, शिट डाला है, तुम लोगों ने देखा है. You guys showed a lot of love to those Revels videos, okay? But now I actually wanted you guys to see what goes down behind the scenes, ठीक है? And there is no one better than Aryan Karumanchi here to tell us what goes down behind Revels, because Aryan, just introduce yourself. So hey everybody, I mean some of you might have seen me already in तू हिंदी बोल सकता है, तेरी टूटी फूटी हिंदी अरे चलेगी. ठीक है, मतलब हाँ भाई, मैं साउथ इंडियन हूँ, आई एम फ्रॉम बैंगलोर एक्चुअली, बट हाँ बहुत कन्नड़ा के साथ बहुत हिंदी भी बात किया मैंने. टूटी फूटी है, अग्री करता हूँ. इसका मेल फीमेल में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, बट देन ही इज द गाय जिसकी वजह से मैं कन्नड़ा बोलता हूँ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. आई एम एज प्राउड, you know what you call tutor. Yes, exactly. और संतोष के हुक स्टेप एंड ऑल. हाँ भाई, रील में देखा होगा तुम लोगों ने. इस बंदे को मैं ओजी सॉन्ग सुनाता हूँ ऐसे. व्हाट्स दैट सॉन्ग? मारी कन्नू और में आ गए. But हाँ, so basically I'm Aryan Karumanchi. We've been friends since first year, second sem. Ever since I've come to this college, I met this guy. Second sem because हमारा first sem online था. वो भी है हाँ. बट हाँ, तब से आज तक मेरा वन एंड ओनली कांस्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, फन, बकचोदी, सब कुछ. इट्स बीन दिस गाय. हाँ, मैं हूँ क्या? नहीं भाई, आई वुड से मोर ऑफ अ ब्रदर. ओके, ओह आई लव दैट. चलो, anyways, getting forward into this video, I would like to explain you a few things. तो हम लोग जब second year में होते हैं, then we are called OCs, which is called organizing committee members. That's right. And when we are in third years, we are called CCs, which is core committee members. Yep. And fourth year fest में कुछ नहीं करता है क्योंकि फेस्ट के टाइम पे उनको इंटर्नशिप पे जाना होता है, और जो लोग यहाँ पढ़े रहते हैं इंटर्नशिप के लिए उनको भी कुछ करने को दिया जाता नहीं है क्योंकि उनका बैक होता है. Am I allowed to say that? Yes, it's Arcos podcast. Anyways, moving on. तो उस वजह से now third year, so of course we have to नहीं मेरे. So anyways, third year, time for CC. Now this is the time we get to do like cool shit, like pro show कोई होस्ट कर रहा है. बैक एंड स्टफ, टोटल बैक एंड स्टफ. तो ऐसे पीछे से मारा जाता है, हमारा भी है, हमको भी बैक एंड पे लिया जाता है, लेकिन हम बैक एंड काम भी करते हैं. तो विच इज व्हाई आर्यन, टेल मी, मैं बता देता हूँ. आर्यन को ना, आर्यन आईटी का बंदा है, लेकिन आर्यन को सबसे मजदूर वाले काम करना सबसे ज्यादा पसंद है. यस, ठीक है. तो इससे एनसीसी परेड करा लो, या इसको विजिलेंस में सिक्योरिटी काम करा लो, चाहे वो हमारा टेक फेस्ट हो या कल्चरल फेस्ट हो, इसको सिक्योरिटी मतलब बल प्रदर्शन करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि लाठी चलाने का मौका और कहाँ मिल सकता है. वो भी है. चौड़ दिखाना है भाई, चौड़. हैशटैग चौड़ हमारा विजिलेंस का टैगलाइन है. एंड मी बीइंग मी, मैं कैमरे के सामने बकता हूँ और मैं कैमरा चला लेता हूँ, तो मैं पीएवी करता हूँ, विच इज फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी. तो आज हमारा पॉडकास्ट स्लैश टॉकिंग सेशन जो भी ये मेजरली फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और विजिलेंस पर्सपेक्टिव की तरफ से होगा. तो आर्यन, टेल मी योर एक्सपीरियंस ऑफ योर second year OC period, which was last year's Revels. Okay, so before that context, मैं इस कॉलेज में ये मेरा तीसरी Revels होगा. मेरे फर्स्ट ईयर में मैं वॉलंटियर में था विजिलेंस डिपार्टमेंट में. फिर नेक्स्ट टेक फेस्ट में मैं एक OC था PAV के लिए. ठीक है, थोड़ा शिफ्ट हो गया मैं. है? हाँ, कब?
Tech Tattva, PAV. You were in PAV? Yes, that's where I met Vaibhav, Tanmay, Nikita, Oh, हाँ, okay, Skanda. okay. So yeah, Tech Tattva में These people were our photography club members के board members थे. इनको मैं board के इनके board के period में मिला था. But those were like the best seniors I've ever met. Yeah. So kudos to that. Yep, true. हाँ. So yeah, Tech Tattva मेरे technical fest में मैं PAV में था as an OC. ठीक है, that's where I learned bulk of my back end work. But then I had a calling back to Vigilance चौड़ दिखाना. तो Rebels में I became an OC for the Vigilance category. तो हमारे ऐसा हाँ भाई हमारे ऐसा एक 8-10 CCs थे Vigilance के और 40-50 OC थे हम 50 सेकेंड ईयर लॉन्डे और लॉन्डिया जिनको बस चौड़ दिखाना है सबको फेस्ट में सबको बोलना है कि तू माच हम कुछ नहीं तू नहीं जाएगा अच्छा तू दोस्त है तू जाएगा अंदर यही करना था हमको ठीक है और हमको बल प्रदर्शन लाइक यू सेड हमको बल प्रदर्शन वी हैड टू शो एवरीबॉडी हु द टॉप डॉग तो तुम लोगों का ऐसे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर इंटरव्यू टू गेट सिलेक्टेड इनटू विजिलेंस सो या हमारे 10 पुशअप करके दिखा नहीं ईंट फेंक के दिखा नहीं लाठी पकड़ना आता नहीं है जम्मू कश्मीर थोड़ी है ईट फेंकने के लिए ये साउथ इंडिया भाई ये इधर थिंग्स आर लिटिल काम ठीक है हम ईट वीट नहीं फेंकते हैं चले भाई अब ये थोड़ा जियोपॉलिटिकल हो जाएगा पॉडकास्ट ठीक है बट हाँ दैट असाइड मेरा इंटरव्यू अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन हुआ था बट हाँ उसमें बहुत सारे विजिलेंस ऑनलाइन यस बहुत सारे क्वेश्चंस तो पूछे गए थे बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछते हैं व्हाट आर लाइक यू वुड रेकमेंड मतलब कोई अगर फ्रेशर है या फिर हमारा जूनियर है जो ऐसे फेस्ट के लिए इंटरव्यू देगा तो व्हाट आर लाइक द बेसिक क्वेश्चंस जो सब कैटेगरीज के लिए पूछा जाता है अरे बेसिक क्वेश्चन होता है कि भाई हाउ डू यू नो हैंडल प्रेशर हाँ अगर भिड़ गए हाँ अगर भिड़ गए तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू हाँ वो भी है नहीं ऑप्शन ए यू फाइट बैक ऑप्शन बी मार खा के चुपचाप आ जाओ ऑप्शन सी अपने सीनियर को बताओ ऑप्शन डी कुछ बचा नहीं है कुछ बचा नहीं है हाँ भाई हाँ बट इट्स ऑलवेज ऑप्शन 3 सीनियर को बताओ हाँ क्योंकि सीनियर खांड करने के लिए रेडी होता है दैट इज व्हाट यू से टू गेट इनसाइड द कैटेगरी उसके बाद हाँ सीनियर बचा लेगा हाँ सीनियर बचा लेगा और प्लस वहाँ हाँ बट सीनियर मारेगा बाद में मारेगा लेकिन तुम्हारी ईगो तो हर्ट नहीं होगी ना कम से कम वही सो या जनरल हमारा यही होता है कि भाई प्रेशर में कितना काम कर लोगे क्योंकि एक तो फेस्ट चलता रहता है फिर कॉलेज वाले तो बहुत क्या केयरिंग होते हैं ना कि एकेडमिक्स रोक के हमारा फेस्ट निकालवाते हैं बट नहीं वो एकेडमिक्स भी करना होता है फिर फेस्ट भी करो बिना पगार के काम करो बैरिकेड उठाओ बैरिकेड लगाओ रोप मांगो यार बहुत कुछ होता है इस वजह से पीएवी इज बेस्ट भाई अपना रूम में एसी में बैठ के बताओ कि हाँ, कब कहाँ क्या काम करना है वहां पहुंच जाओ बस ट्रू बट you don't see the grunt of the fest you don't meet like we at one point of time as vigilance we come in contact with almost all 8,000 people during pro show so that gives you a different perspective भाई 8,000 लोग कितने वैरायटी के होते हैं कितने अलग सोचने वाले होते हैं कितने बकचोद इंसान होते हैं जिनको सिर्फ लाइक बकचोदी करनी है फेस्ट को अटेंड नहीं करना है बट फेस्ट में तमाम मचाना है वही वाले मकसद वही होता है उनका हाँ ट्रू सो यू गेट टू हैव दैट वैरायटी भाई इट्स लाइक पीएवी में क्या होता है कि तुम सुबह उठते हो तुमको पता है कि आज का क्या होगा आज प्रो शो होगा तो कवर करेंगे या फिर ड्रोन उड़ाएंगे ये तो वो डिफाइंड रहता है विजिलेंस में ऐसा नहीं होता है अब सुबह उठते हैं हमको नहीं पता है कि दोपहर में कौन मारपीट करने वाला है शाम में कौन सा 2 क्रिकेट टीम लड़ाई करेगी रात में कौन प्रो शो में ड्रेस करके आ जाएंगे भाई अब वो तो हम बिल्कुल भी बता नहीं सकते हैं वी कैन नॉट नेवर सी कि वी कैन नॉट फोरसी कि ये होने वाला है तो व्हेन इज द एक्चुअल टाइम जब विजिलेंस का ऐसा काम शुरू होता है तो भाई हमारा फेस्ट के ना 1 महीने पहले से काम शुरू होती है प्लानिंग एंड ऑल यस सो बेसिकली विजिलेंस सिर्फ विजिलेंस नहीं करते हैं हमारा बहुत बैकएंड में बहुत काम रहता है कि विजिलेंस का रिजल्ट्स का भी एक डिपार्टमेंट होता है मतलब वी हैंडल रिजल्ट्स एज वेल क्योंकि ये जो फेस्ट में इवेंट्स होते हैं ना वो सब प्राइज मनी इवेंट्स होते हैं हाँ. तो उसमें वी टेंड टू मेक श्योर दैट कि जो जजमेंट आती है वो फेयर जजमेंट है उसमें चीटिंग वीटिंग नहीं हो रही है जज को इन्फ्लुएंस ना कर रहा है कोई तो ये भी हम ही संभालते हैं तो इसका थोड़ा हमको बैकएंड में काम करना पड़ता है अब मैं MIT की एग्जांपल ले सकता हूँ क्योंकि मैंने काम किया है तो MIT का ही तो फेस्ट कर रहा है तो और किसका एग्जांपल लेगा तो ये इतने सारे डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं हर एक क्लब सो बेसिकली MIT के अंदर जितने भी कल्चरल क्लब्स या टेक्निकल क्लब्स होते हैं वो इवेंट्स कंडक्ट करवाते हैं ठीक है तो ऐसा मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं मल्टीपल कैटेगरीज की मल्टीपल इवेंट्स ईच कैटेगरी का तो हमको हर कैटेगरी में टच में रहना होता है उनको उनसे उनका इवेंट्स का रूल बुक पूछना फिर उनका इवेंट समझना
फिर उधर लोग भेजना, फिर उधर जजेस के साथ फेयर मेंटेन करना, फेयर प्रैक्टिस मेंटेन करना, फिर वो रिजल्ट्स वापस आता है, वो सील करना, फिर वो रिजल्ट्स अपलोड करना, भाई बहुत काम होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर एज यूजुअल विजिलेंस का एक्चुअल वर्क होता है वो क्राउड मैनेजमेंट वाला सीन, क्योंकि धक्का मुक्की, हाँ। तो क्राउड मैनेजमेंट वाला जब मैं आते हैं ना, तो उसमें वहां पे विजिलेंस का एक्चुअल फन स्टार्ट होता है, और उसमें भी हमको बैकएंड में बहुत प्लान करना होता है कि कैपेसिटी क्या होती है, कितने लोग को कहाँ से लेके जा सकते हैं, फिर लेट्स होप नॉट बट इमरजेंसी हो गई, फायर इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी, कहाँ से निकाले, कहाँ हमको एम्बुलेंसेस रखना है, ये बहुत कुछ प्लानिंग होती है बैकएंड पे। तो हम 1 महीने पहले थोड़ा ब्रीफिंग देते हैं। तो बेसिकली जो बच्चे ओसीज बन के आते हैं हमारे कैटेगरी में, हमारा अब तो 10 सीसीज या 12 सीसीज होंगे, तो ये लोग आते हैं, उनको ओसीज में सिखाना पड़ता है उनको कि भाई हमारा कैंपस इतना बड़ा है, 180 के एकड़ का कैंपस है भाई, हर जगह इवेंट्स चलती है, तो उनको सिखाना पड़ता है कि भाई इस कोने पे ये होती है, इस कोने पे ये होता है, इधर बकचोदी चलने के बहुत चांसेस है, इधर कम है, ये इतना बड़ा इवेंट इधर होने वाला है, तो इवेंट का हर खोना जानना पड़ता है तेरे को। सो मान ले हमारा अगर AB1 में क्वाड्रेंगल में कॉमेडी नाइट चलने वाली है, तो you need to know every corner of AB1 where people might try to get inside without tickets, where people might try to penetrate the safe zones or to meet the artist, बहुत कुछ 2000 कैपेसिटी उससे ऊपर ना जाए क्योंकि फायर रिस्ट्रिक्शंस होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक तरफ से सिक्योरिटी सेक्शन से बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है। ये सबको ना स्टूडेंट्स को वो स्टूडेंट्स समझते नहीं है। स्टूडेंट्स का माइंड में ये सिर्फ ये होता है कि भाई मैंने 500 दिया टिकट के लिए, मैं तो जाएगा बाकी सब। बट बैकएंड में कितना सोचना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लाइक क्वाड्रेंगल में आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। आई थिंक लास्ट Tech Tattva, there was this band, there was a small band that was performing, and one guy was dancing and he fell onto a metal barricade and he broke his nose, and that was in between the crowd. But still we were we were able to get, even though I was in PAV, I saw that happen and I was able to get him out of that crowded area, and we were able to get him into an ambulance in under 90 seconds. So that was an achievement for us. Within 90 seconds, we were able to pull a guy out of a crowd of like 1500 people, put him into an ambulance and send him to KMC. Okay. So that was an achievement for us. So we need to be on our foot a lot. बहुत तेज सोचना पड़ता है हमारे कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो now since ये मेरा चैनल है, ये मेरी वीडियो है, तो मैं तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव ज्ञान तो काफी दे सकता हूँ, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं विजिलेंस में घोर रेवल्स में होती है। तो आर्यन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ रेवल्स 2023। व्हाट वाज द मोस्ट फर्स्ट या फिर फनी या जो भी हुआ है तुम्हारे साथ इंसिडेंट, टेल अस दैट। हाउ डिड इट स्टार्ट? लाइक डिड इट स्टार्ट फ्रॉम दैट इंसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स? नहीं, उससे पहले एक था। बताओ, लेट्स स्टार्ट। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट रात से, यहाँ से तुमको बैरिकेड वगैरह बिल्डअप करना था। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्टिंग। नहीं, तो ये होता है, हमारा एक बैंड सिस्टम होती है, ठीक है, वो प्रोशो ग्राउंड है। प्रोशो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोशो ओनली। हाँ, प्रोशो के पहले वो क्रिकेट वाला सीन है जो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, विल स्टार्ट स्मॉल एंड देन विल बिल्ड अप। ठीक है, विल बिल्ड अप टू अल्ट्रा बकचोदी। You were also involved, if you remember, in a drone वाला incident, which we will get to. Oh yes. ठीक है, ये मोहित चौहान वाला दिन है या जेडिन वाला दिन है? जेडिन वाला, जब तू ड्रोन उड़ा था। अच्छा, we'll also involve प्रोशो वाला जो जैसे 4 लाख खींच गया था। We'll just beep out names कि किसने पैसे एक्स्ट्रा खींचे थे। तो बट हाँ, अगर तुमको जानना है कौन आया था पिछले फेस्ट में, तो जाओ पिछली वीडियो देख सकते हो, यहाँ आई बटन पे मैं डाल दूंगा। That's a subtle plug. Nice. ठीक है, तो हाँ, ये क्या हुआ था हमारे साथ कि प्रोशो में ना हम बैंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो प्रोशो का जब कॉमेडी नाइट होती है, वो एक जगह में होती है क्वाड्रेंगल का लिमिट है, तो उसका एक कैपेसिटी होती है 2500। तो मान लो सबने प्रोशो टिकट अपना जेंडर बहुत कर रहा है, यू कैन आल्सो स्विच टू इंग्लिश इफ यू वांट। नहीं, आई एम फाइन, फक यू गाइस, बेयर विथ माय हिंदी, या बेयर विथ हिज हिंदी, आई एम फाइन। ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ। एग्जैक्टली, मैं कन्नड़ में शुरू कर दिया ना, पूरा पॉडकास्ट फ्लुएंटली बात करूंगा, लेकिन समझने का बहुत कम लोग हैं। नमस्कार। बट हाँ, सो व्हाट हैपेंड वाज वी हैड दिस बैंड सेल। तो उसमें क्या हुआ था कि everyone buys the pro show ticket. 8,000 people bought the pro show ticket, but due to the capacity for the stand-up comedy, we allow the first 2,500 who get the band to go for the comedy night. Okay. So band distribution happens somewhere in the afternoon. So afternoon, what happened? So now when you're distributing 2,500 bands and you know that you're distributing it in the afternoon,
when do you usually keep the bands ready? By morning? अच्छा, दिस इज आकाश गुप्ता वाला बकचोदी। Yes. ओ फक हाँ ठीक है, तो हम बैंड्स कब रेडी रखते हैं? मैं क्लास था मेरा, ठीक है। हाँ ठीक है, बताओ। तूने ये तेरे वीडियो में फीचर हुआ है। ये मेरे व्लॉग में है, ये हाँ, ऑलरेडी मेरे व्लॉग में है। ठीक है, तो बैंड्स कब रेडी रखते हैं हम? तो पहले दिन यूजुअली, आकाश गुप्ता वीडियो। हाँ, यूजुअली पहले दिन रखते हैं, बट अब पहले दिन भी नहीं एक हुआ। दिन पहले रेडी रखोगे? अब नहीं हुआ तो दोपहर में होगा तो सुबह तक तो आ जाना हाँ, चाहिए। मतलब 10 o'clock तक प्रिंटिंग तो 2-3 दिन पहले देना चाहिए। और शो कितने बजे का था? 5:30 बजे गेट्स क्लोज। गेट्स ओपन 5:30 गेट्स ओपन, 7:30 gates 7:30 गेट्स क्लोज। Okay. हाँ। And we have to get in 2,500 people frisked, like checked completely and inside हाँ। by 2 hours. What do you all have to frisk? Why do you have to I'll frisk? get to that point. हाँ। So yeah. Frisking में भी तो काफी कुछ मिला था। So I'll get to that point, but हाँ. So now we expect to have the bands ready, but thanks to our lovely student council and administration. X अभी करंट वाला गुस्सा नहीं होगा ये वीडियो। बैक गिरेगा। हाँ। X student council. Yes, thanks to them, the bands went for printing the morning of the distribution. ठीक है, तो 2,500 brands were to be printed. Bands हाँ। Bands, whatever it is. बड़ी बातचीत है आर्यन भाई। आर्यन साहब हमारे साथ यहाँ पे पॉडकास्ट में बैठने के लिए इतनी मुश्किल से राजी हुए, बस आधे प्लेट बिरयानी में मान गए थे। अरे तो हाँ, बैंड्स गए सुबह प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। हाँ। अब 2,500 बैंड्स बाय आफ्टरनून यू नीड, और SC being SC, SC, स्टूडेंट काउंसिल, we don't as us, मान लो मैं SC हूँ, as SC we don't want you to know where the band distribution is happening. It's an element of surprise. कहाँ होगा band distribution हमको भी नहीं पता है। It could be chemical engineering, but it could be AB3 also. हाँ। It could be from the left, but it could be from the right too. It can be from left and right also. We never know. We don't know. Element of surprise. वो बंदा है ना ऐसा था, स्टूडेंट काउंसिल when distributing left side right line opens, right side element of surprise. But the most funniest thing is, we would expect ki so there are different departments, so categories like I was mentioning. There's a category known as Infodesk and Finance who INF. handle paisa. ठीक है, then there's one category called Pro Show who actually deal with the brands. Bands. They actually arrange the They artists. deal with the artists management and and all discuss of ticket that. sell वगैरह कैसे ठीक है, होना है, and then there is vigilance who have to manage the crowd, and then there is student council who oversee everything. ठीक है, ओवरसी मतलब हर चीज में टांग अड़ाने का काम करते yes, हैं। हाँ। but then you realize कि not even the departments who are supposed to distribute the band know where the band sale is. Like vigilance CCs have no clue कि आज band sale था, और था भी तो कहाँ। तो इन लोगों को उस चक्कर में बैरिकेड्स एंड रोप्स वगैरह सब सेट करना पड़ेगा, ऐसे लाइंस वगैरह कुछ नहीं है, तो ये हम- लोग लेके खड़े हैं कि कहाँ लगाए। हाँ, SC बोल रहे हाँ बैंड्स आएंगे तब डिसाइड करेंगे। हम लोग अच्छा तब डिसाइड करेंगे, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड कि सारा सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ट्रांजैक्शन मनी QR कोड एवरीथिंग इज ऑनलाइन, उसके बाद ये बैंड्स चाहिए। बट हाँ, बिकॉज टू लिमिट द 2,500 वी नीडेड द बैंड्स, ठीक है। तो फाइनली आफ्टर एन आवर ऑफ फाइटिंग, एक AB3 के पावर पूरा रायट सिचुएशन हो गया सब। पर बैंड्स अभी प्रिंट होके आ रहा है। हाँ, सो स्टूडेंट्स को पता चला, स्टूडेंट्स लाइक भाई ये क्या है, क्या वक्त दिए पेल दूंगा वो ये। देन फाइनली समहाउ सिक्योरिटी सेक्शन आल्सो गॉट इन्वॉल्वड बाय, एंड ड्यूरिंग दिस सम स्मार्टी टेक्स्टेड आकाश गुप्ता सेइंग कि तू स्टेज पे तेरे को मारेंगे, विल थ्रो थिंग्स एट यू। उस चक्कर में स्टेज पे हमने 2 बाउंसर लगवाने पड़े थे कि एनीथिंग हैपेंस टू द आर्टिस्ट, 4 बाउंसर। वो कौन से हमारे जो लोकल क्लब है हमारा के वहीं के बाउंसर्स थे वही। पर हाँ, हट्टे कट्टे लोग तो हाँ, थे। वो दैट डीमन वाला जो भी है। हाँ, ठीक है, तो ये सब हो गया फाइनली। एंड आकाश गुप्ता सेड नो आई वोंट कम आफ्टर लैंडिंग एयरपोर्ट में, मुंबई एयरपोर्ट पे बैठ के बोल रहा है मैं नहीं आ रहा हूँ, बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं, नहीं आऊंगा। एनीवेज विल गेट टू दैट पॉइंट। तो हाँ, अभी फाइनली हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। हमको पता चला कि अच्छा ये है, हमने विजिलेंस ने बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है ऐसा कर देंगे। तो फाइनली एक लाइन बना, और आपके ब्लॉग में तो लाइन बहुत बढ़िया से दिखा आपने। ओहो, द लेंथ ऑफ दैट लाइन, ऐसा पूरा लाइब्रेरी से घूम के चक्कर बनाना। स्टार्ट्स एट वो तुम्हारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है हमारा सिविल वाला, और मैकेनिकल ब्लॉक के बीच में जो पाथ है वहां पे लाइन हमारा, वहां पे टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वहां से लाइन शुरू होते हुए लाइब्रेरी के पीछे से होते हुए इन फ्रंट ऑफ AB1 एंट्रेंस, जहां पे एक चक्कर पूरा, एक चक्कर टिल ओम ज़ेरॉक्स, एक किलोमीटर की लाइन है। हाँ, टिल ओम ज़ेरॉक्स टू केमिकल डिपार्टमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, बिहाइंड लाइब्रेरी। वही बहुत लंबा। एंड दिस इज वन लाइन, एक लाइन हमारा फूड कोर्ट 1 के पास चल रहा है, वो और बकचोदी हो रही है उधर। उस पे भी जाए, उधर भी तो भागा था तू बाद में। नहीं, मैं इधर ही था। हाँ, बट उधर का एक लाइन उधर था, एक केमिकल डिपार्टमेंट में था, बस एक दो ही था ना। दो ही था। तीसरा ओपन करने का सोचा, बट टाइम नहीं था और हमको ये बकचोदी और झेलना नहीं था, तो हमने ये कर दिया। तो हाँ, हमारे एंड इट स्टार्टेड एट 3 o'clock। 2
if I'm not wrong. Yeah, 1:30 it bands came, 2 o'clock we started. हाँ, it had to और इस start at चक्कर में 12. हाँ, इस चक्कर में हमारा क्लासेस है ना, हमको अटेंडेंस की बोला गया ना, कुछ नहीं है. कॉलेज बीइंग कॉलेज, ना अटेंडेंस पॉलिसी ना कुछ नहीं भाई. तू क्लास आ नहीं आ, तेरा अटेंडेंस कट रहा है, तेरा जा रहा है, तू फेस्ट में काम कर रहा है, नहीं अटेंडेंस नहीं देंगे हम. एंड दैट टू उसके बीच में लोगों ने लैब्स मिस कर दी. हाँ. बैंड्स लेने के चक्कर में. ठीक है, और हम काम कर रहे हैं भाई, हम जेन्युइनली काम कर रहे हैं, हमारा भी अटेंडेंस का सॉर्ट नहीं है. फिर फाइनली एससी ने बोल दिया कि हाँ दिला देंगे, कुछ तो करवा देंगे. तो हम लाइन मेंटेन कर रही है. एट दिस पॉइंट भाई इतना धूप, सब खड़े हैं, एंड वन ऑफ आवर विजिलेंस ओसी गॉट अ नोज ब्लीड एंड शिट, एंड भाई उसको उठा के फिर गला किसका पकड़ा था? ओ हाँ, वो भी है, वो एससी का गला है. वो लाइन के टाइम पे था या फिर लाइन के टाइम पे? हाँ. तेरा गला पकड़ा. बीप का नहीं, इसमें बीप का क्या है? ठीक है, चल ठीक है, हाँ. देख लेंगे. We'll ask him if you can say it. तो हाँ भाई, एससी का गला पकड़ लिया लोग ने भाई, बहुत 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 हुई थी. बट हाँ, हमारा भाई खून वून डाले हमने उस काम पे. बट वही नोज ब्लीड हो गया एक बंदे का, काम कर के सीसी वाले थक गए भाई. बहुत बहुत हुआ था उस दिन. वो उसमें लाइन में जो लोग खड़े हुए थे, तो वहाँ पे हमारा एक बैच का बंदा है करके बीप हुआ था, सॉरी. बट एनीवेज एक बंदा है, उसका एक बंदा आता, उसका एक जूनियर ने उसका गला दबा दिया. नहीं, सीनियर था. सीनियर ने गला दबा दिया? हाँ, बताएगा. अरे लेना, नाम लेना. अनुराग मैं तिवारी बीप वाला. ये कौन था? अबे तेरा वो के साथ घूमता है एक बंदा, ओह, रौडी है जो, देख नंबर. ये तो बीप होगा पक्का बीप मरना होगा नहीं ये हम तो. हाँ, दोनों को. exactly. ठीक है, एनीवेज तो ये हुआ था बकचोदी. फिर नाउ वी गो टू आकाश गुप्ता. How many you have to beep in this vlog? A lot. A lot. तो ये सब हुआ. देन फाइनली वी रीच आकाश गुप्ता इवनिंग. अब वो 2,500 लोग. नहीं, फिर मैं भी आया था ना बैंड लेने, यू रिमेम्बर ना? हाँ, तेरा तो दिलवा दिया. हाँ, दिलवा दिया, मतलब ठीक है. Setting है भाई. इसलिए यू नीड सेटिंग्स, कनेक्शन. ऐसे पूरी लाइन में खड़े हो, सबसे आगे देखो जो दोस्त खड़ा है, सामने लग जाओ. खत्म. या फिर विजिलेंस वाले को पकड़ लो. हाँ, दिलवा देगा. और क्या. श्री ने मेरे को डांटा था, तो ज्यादा शाना बन रहा है. कहता हाँ बाय 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 बाय, लाइन गया बाय. उधर से निकल गया. एनीवेज तो हाँ, ये हो गया. फिर आकाश गुप्ता के इवनिंग है, तो अब हम हैं फ्रिस्किंग ड्यूटी पे. तो यू आर आस्किंग अबाउट हाउ वी डू फ्रिस्किंग. सो व्हाई डू वी डू फ्रिस्किंग. तो बेसिकली ये मणिपाल है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं. तो हम फ्रिस्क करते हैं. हम यूजुअली नो बैग पॉलिसी होती है, बैग नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि सामान वामान लेके आ गया अंदर. और हर बैग करते हुए पानी का बोतल फेंक दिया, चप्पल फेंक दी, चप्पल वो फेंकते हैं भाई लोग. हाँ, नहीं बता सकते हैं. तो हाँ, तो हम स्ट्रिक्टली नो बैग पॉलिसी होती है. फिर भी छोटे मोटे बैग लेके आते हैं, वो क्लचर वचर बोलते हैं लड़के लोग, तो वो लेके आते हैं. उसका भी छोटा मोटा चेकिंग हो जाती है, बट मेनली होता है बॉडी फ्रिस्किंग होती है. तो यू चेक फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट्स, जॉइंट्स और छुट्टा, जॉइंट्स, वेप्स, condoms. हाँ, there's a very weird question, why do you stop that? तो the answer to that is It's not a first aid object. Yeah, the thing is People कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकते हैं. कॉलेज के बच्चे इन जनरल कुछ भी कर सकते हैं. फेटिश. हाँ, मणिपाल के बच्चे थोड़ा नहीं, इतना नहीं बोलते. कल को मेरे को कॉल आ जाएगा से कौन भाई? SWO से कॉल आ जाएगा, ये बेटा क्या अपलोड किया तुमने, जरा करना डिलीट इसको. और तुम भी हो जाओ जरा डिलीट इस कॉलेज से, अगर ऐसा हुआ. हाँ, नहीं भाई, इट्स फाइन. ओके, मणिपाल थोड़े भी कॉलेज के लौंडे भाई बता नहीं सकते, लौंडे लौंडिया भाई कुछ भी कर सकते हैं. तो वी वांट टू प्रिवेंट व्हाटएवर वी कैन प्रिवेंट. तो हम कुछ अलाउ नहीं करते अंदर. तो भाई बहुत सारे पकड़े जाते हैं, सुट्टा लेके आ जाते हैं. उनको मन करता है भाई, अब कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, फूक लेते हैं, दो हिट मारते हैं. और 2 दारू पी के आते हैं. हाँ, दारू पी के भाई बहुत लोग आ जाते हैं. थोड़े शान होते हैं जो कोक बोतल में मिला के ले आ जाते हैं, और उनको लगता है कि हमको दारू की हमको दारू का नहीं पता लगेगा. हाँ, और उनको लगता है कि हमने दारू कभी सूंघा नहीं है. हम मुंह सूंघ के बता लेते हैं कौन सी पी के आया है. हाँ, बट आई वुडंट से दैट वी आर एक्सपर्ट्स फॉर पॉलिटिकल रीजन. बट हाँ, उनको लगता है कि हमको दारू की स्मेल नहीं आती है. हाँ, हमारा नाक काम नहीं करता. भैया एक बियर पी के आया था, सारी कहता बियर. अच्छा, बियर कोक के बोतल में बियर पी के आया तू. भाई तो द मोस्ट रैंडम शिट भाई. पीपल ट्राई टू कन्विंस यू दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्टूपिड व्हेन यू नो व्हाट दे आर डूइंग इज अल्ट्रा मैक्स स्टूपिड. ठीक है, द पर्सन इज स्टूपिड. हाँ, तो भाई बहुत सारे लोग आए थे. ऐसा एक बंदा आया था, तो इसके पैंट में ना हमको पॉकेट फ्रिज करते करते पैकेट जैसा लगा. तो हमने निकाला, हमने सोचा चुइंगम वुइंगम होगा. मिलता है गुटखा का पैकेट. द फर्स्ट क्वेश्चन,
एंड ये मेरे सामने हुआ था. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही सेड, मेरा ओसी ने पकड़ा था एक्चुअली. तो ओसी ने मेरे हाथ में दिया. मैंने उस बंदे, और लोकलाइट था, तो मैंने उसको पूछा, कन्नड़ा में पूछा, क्यों, ये क्यों? कन्नड़ा में बोल. अन्ना ಇದು ಯಾಕೆ? सिगरेट, वेप, ओके, दिस गुटखा. और मेरे बगल में एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर है. उनका नाम नहीं लूंगा, बट हाँ, उनके मेरे बगल में खड़े थे. वो भी सेम डायलेमा में था. इसलिए सुट्टा मारो, फिर कुछ और मारो, दारू पियो, गुटखा, इतना नीचे भाई. 20 रुपए तो होंगे सुट्टा के लिए. विमल का पैकेट भाई. अब यार मैं क्या बोलूं, अब कुछ भी बोल भी नहीं सकते. बोलते, और वो बंदा बोल रहा है, वो डिफेंड कर रहा है कि कल का पैंट था, वो पैंट में रह गया. हमने क्यों है? कल का पैंट में भी क्यों है? रहना नहीं चाहिए. सुट्टा रह गया तो ठीक है. गुटका. आई एम लाइक भाई यार, वियर्ड पीपल, लाइक आई सेड भाई, 8000 लोग, डिफरेंट पीपल. बट हाँ, फन भाई. ऐसे लोग मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ. कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी मणिपाल जैसे कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, गुटखा लोग खाएंगे. 25 लाख फीस भर रहे है बच्चा, और फिर भाई गुटखा लेके घूम रहा है. क्या बोलो, सुट्टे के पैसे तो सर फीस में ही चले गए. तो हाँ, तो ये सब पकड़े जाते हैं. वेब तो आराम से पकड़े जाते हैं भाई. 2000 का वेब. ओ ये भी था एक दिन. तो एक बंदा, मैंने तो उसको पहले से बोल रखा था भाई, देखो वेब पकड़ा जाएगा, एक रख लेना मेरे लिए. ये 3 वेब लेके आया भाई, बता कौन सा चाहिए. तो हाँ, हमारा ये हुआ था. एक बंदा था, उसको एक्चुअली हमने रोका था बिना आईडी कार्ड के लिए, ठीक है. तो बिना आईडी कार्ड का घुसना ट्राई कर रहा था. तो उसका आईडी कार्ड देख रहे थे. मैं थोड़ा इंटरनली सर्च कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में कि इसका नाम क्या है, क्या है ये. देख रहा हूँ, फिर मैं नीचे ग्राउंड में देखता हूँ एक वेब पड़ी हुई है. आई एम लाइक, ये कहाँ से आई? तो ये बंदा पूरा स्वेट कर रहा है, टेंशन में है, ठीक है. जूनियर है, ठीक है. वो पूरा टेंशन में है. मैं वो वेब उठाया, मैं सर से पूछ रहा हूँ, सर ये तो किसी ने गिरा दिया. सर इज लाइक, वाह अच्छी बात है. तो फिर मैंने इसका मुंह देखा, ये पूरा ऐसा पसीना है सर, और ये टप टप कर रहा है. आई एम लाइक, अच्छा तेरा है. He's like, भैया सॉरी भैया गलती हो गई. मैंने बोला, यार देख, गलती तो तूने कर दी, क्या करे इसके बारे में. ले भैया मैं चले जाऊंगा. मैंने बोला अच्छा चले जाओ. वापस? हाँ. अच्छा. तो he's like, दे देना. मैंने बोला अच्छा ये भी चाहिए. मैं, बेटे तेरे पास 3 ऑप्शन है. एक, मैं सीधा ये सर को दे दूंगा, तेरा आईडी कार्ड जो है वो भी सर को दे दूंगा. वो एक ऑप्शन है. 2, ये बिना लेके तू वापस चले जा, बट आईडी कार्ड देके चले जा. हाँ ठीक है. एक तो आईडी कार्ड वेब देके अंदर जा, या फिर आईडी कार्ड वेब देके बाहर जा. तीसरा ऑप्शन भी है, वेब दे, सर को दे दूंगा, तो आईडी कार्ड लेके अंदर जा, और भूल जा इसके बारे में. वाइस था. ही चोज द थर्ड ऑप्शन एंड ही वेंट इनसाइड. बस. और दैट वाज वन ऑफ द 3 दैट आई गॉट यू. वनीला था. अरे मिल गया ना, अब क्या करते हैं, फ्री का माल है. बड़ा भाई, ऐसे लोग भी होते हैं जो 2000 का वेब जस्ट गिरा देते हैं क्योंकि उनको डर है. और हाँ, क्योंकि हम उस टाइम पे ऐसा हंसी चेहरा लेके नहीं है, पूरा ब्लैक शर्ट पहन के थोड़ा चौड़ में रहते हैं, और वॉकी टॉकी रहती है, थोड़ा वो ऑफिशियल होता है ना, और आईडी कार्ड भी, तो लोग डरते हैं कि पकड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, इंक्वायरी बिट जाएगी, घर पे पता चल जाएगा. नहीं भाई, हम ले लेंगे. मेरे साथ भी हुआ था एक बार, गेट पे पकड़ा गया था. मैंने, वेप नहीं था और ना ही कुछ नार्कोटिक्स था, मैं नहीं करता ऐसा भाई, लेकिन ऐसा गेट पे पकड़ा गया था. नॉर्मल रेगुलर डे में से रात को 10 बजे आ रहा था कैंपस. मैं भूल गया जेब में है, जेन्युइनली भूल गया. सुट्टा? हाँ. अरे 3 छोटा एडवांस था मेरे पॉकेट में, और वो पकड़ लिया. मैं फर्स्ट ईयर में इतना डरा भाई, इतना डरा. तो पापा को फ़ोन किया, बोला कि पापा कॉलेज से फ़ोन आएगा तो कुछ मत बोलना, मेरे को डांट लेना बाद में अलग से. सॉरी पापा, सॉरी पापा. गेस व्हाट, इंक्वायरी भी नहीं लगी, कॉल भी नहीं गया, मेल भी नहीं गया. ना मेल, ना कॉल, ना इंक्वायरी, ना कुछ. I'm like, लकी यू भाई. लकी यू? हाँ, आपको बताना पड़ा ना, वहां तो लकी खत्म हो गया. अच्छा मेल जाता तब बता देता ना यार. आई फेल्ट लाइक भाई झूठ बोल के छुपाने से अच्छा कन्फेस कर लो. सही बात है, यू डिड द राइट थिंग. हाँ ठीक है, कोई ना. 30 रुपए का लॉस. 30 रुपए में बिक गया मेरा सीक्रेट. 30 रुपए में सिर्फ 30 रुपए लॉस नहीं है, तेरा घर का जितना भी इज्जत था वो भी उड़ गया. वही तो बोला, 30 रुपए में मेरा पूरा सीक्रेट उड़ गया. इज्जत उड़ गया. हाँ. एनीवेज, ये होती कॉमेडी नाइट की. अब आते हैं थोड़ा सीरियस वाले शर्ट.
ठीक है। तो अब थी रेवल्स में एक चीज होती है स्पोर्ट्स कप, ठीक है। सो स्पोर्ट्स कप में आते हैं लौंडे लौंडिया बाहर से आते हैं, 6 दिन ऐसा रहता है कैंपस पे, उनको हैंडल करने वाले आउट स्टेशन मैनेजमेंट वाले होते हैं, ठीक है। तो ये लोग ना, उनको देख उनके कॉलेज में उनको डर होता है कि कुछ कांड किया तो रिपोर्ट हो जाएगा। अब दूसरे कॉलेज आए हो, इधर कुछ भी कांड करो, मैक्स टू मैक्स क्या, इस यूनिवर्सिटी से तेरे यूनिवर्सिटी पे एक नोटिस जाएगा कि तुम्हारे लौंडे लौंडिया ने ये किया, उससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं। तो दे आर द पीपल हु विल डू ऑल द शिट इन कैंपस, ठीक है। तो रेवल्स में ये हुआ था, एक देयर वाज अ सर्टेन यूनिवर्सिटी, उनका एक टीम था, बास्केटबॉल टीम या कुछ तो था, वो आए थे, उनको नाइट पॉम था 10:30, बाय 10:30 दे हैव टू गो बैक टू देयर रेस्पेक्टिव अलॉटेड रूम्स एंड ऑल, दे कैन गो बैक टू द ब्लॉक में जो भी करना है कर सकते हो, ब्लॉक के अंदर जाना है 10:30 तक, 10:30 या 11 तक। तो ये टीम जो था, इनको लगा क्या ही होगा, मणिपाल घूम लेंगे रात में, बाहर थे। हाँ बाहर थे। इनका अटेंडेंस लगता था हॉस्टल में? हाँ बायोमेट्रिक? बायोमेट्रिक नहीं था, साइन करना पड़ता था। अच्छा। वो ओएम को बता के साइन करना पड़ता था, ओएम का एक अलग बंदा बैठता था। ओके, और उनके साथ कोई फैकल्टी नहीं आता है ना उनका? आता है, गार्डियन वार्डियन आता है, फर्क नहीं पड़ता है उनको। हाँ हाँ। तो बाहर थे कैंपस से? कैंपस से बाहर, लॉन्डे बाहर थे। रात को 2 बजे इनको दे गेट द ब्राइट आइडिया गेट टापने का। तो वो सुरेश के पास जो मेटल का गेट है ना बास्केटबॉल कोर्ट का, हाँ यार, हाँ दे डोंट नो क्या उसके बाद एक और गेट है जो टापेगा तो सिक्योरिटी के सामने ही उतरेगा वो। हाँ, तो वही हुआ ना। हाँ। तो ये लोग बास्केटबॉल टीम के थे आई गेस, तो उनको बास्केटबॉल कोर्ट पता था। हाँ। तो उनको लगा तो इधर से टापेंगे तो पर मिल जाएगा। हाँ। और ऊपर उनको थोड़ी पता है कि रात में पेट्रोल वेट्रोल होती है कैंपस में। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने गेट टापा रात को 2 बजे, कोर्ट में घुसे? कोर्ट में घुसे। हाँ। अंधेरा था तो कोई देखा नहीं, तो वो गेट चढ़ा, वो वाला फेंस भी टापा। हाँ। टापते ही 4 सिक्योरिटी गार्ड वो डिस्कशन कर रहे, वो रात में सुपरवाइजर बाइक में जाते हैं और तुम लोगों का भी तो पॉम है रात में, तुम लोग तो घूमते ही हो। अरे तब हमारा काम चल रहा था तो हम नहीं देखे। फिर भी देख लोगे अननोन चेहरा तो पकड़ ही लोगे। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास ओएम कार्ड्स थे, तो हमको पता चल जाता है कि कौन है भाई। हाँ। अब एमआईटी के स्टूडेंट्स तो इतने भी नहीं है कि गेट टाप देंगे रात को 2 बजे। उतना तो पता ही है। हाँ, तो उन्होंने टापा। कितने लोग थे? आई थिंक 7-8 लोग कुछ थे। हाँ। हाँ, पूरा ऑलमोस्ट आधा टीम था बाहर। अच्छा। तो वो कोइंसिडेंटली क्या हुआ था, वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो रात में कौन सा कॉलेज था? हाँ? कौन सा कॉलेज था? वो अरे बोल ना, मैं बीप करेगा। हाँ कहाँ है ये? बैंगलोर। बैंगलोर से आया था? आई थिंक सो, ओके। आई डोंट रिमेम्बर रियली। तो ये क्या हुआ था, वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर रात में हर सिक्योरिटी गार्ड से साइन लेता है ना कि ड्यूटी पे है ऐसा, वो चेक का पेट्रोल। हाँ। वो उस बंदा उधर से ही गुजर रहा था, तो सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर से बात कर रहा था। तो 4 गार्ड, 2 फीमेल गार्ड और वो कैंपस पेट्रोल का एक गार्ड, एक सुपरवाइजर, एक काकी वाला यूज। 7 लोग टपके, 7 लोग बस गेट टपक रहे हैं, और ये लोग कुछ बोले नहीं, विजल नहीं मारे, बस देख रहे हैं। अच्छा ओके। वो लोग सब टपक के आए, फिर उनको पता चलता है इधर है ये लोग। हाँ। ये लोग निकले, सबको पकड़े, फिर भाई वो उनको डिस्क्वालीफाई करके निकाल दिया गया था। पूरा टीम गया? पूरा टीम गया। व्हाट स्टूपिड एक्ट भाई, उनकी वजह से पूरा टीम चला गया। ऑब्वियसली भाई, क्या है करोगे। फिर वही सो ये होता है भाई, स्पोर्ट्स कप में ना बाहर की टीम आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता इधर के रूल्स। स्पोर्ट्स कप में सबसे ज्यादा लफड़ा तो क्रिकेट में ही हुआ था ना? हाँ, बट हाँ ये आई मीन मणिपाल के बच्चे, तू आउट ऑफ फोकस है। मैं आउट ऑफ फोकस। हाँ। मणिपाल के बच्चे जानते होंगे यार ये फिर मैनुअल में चला गया क्या? नहीं, एएफसी पे है। मैनुअल को C1 दबा दे बस। हाँ ठीक है। मणिपाल के बच्चे जानते होंगे किनके बीच में फाइट हुआ था, बट तो बोल ना। क्या MIT DOC के बीच में फाइट हुआ था? ठीक है, DOC। तो हाँ फाइट हुआ था एंड पॉइंट के सामने। सो इधर एक एंड पॉइंट है जो ऑलमोस्ट हमारा 2-3 किलोमीटर दूर है हाँ, कैंपस से। तो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, और ये आफ्टरनून सेशन है, सबका क्लासेस हो रहा है। मेरे को, हाँ तू क्लास के अंदर था? हाँ मेरा क्लास चल, मेरे को अभी भी याद है, OS चल रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैम पढ़ाती थी, ठीक है। तो पढ़ा रही है, मेरे को वो कॉल वाइब्रेशन, देख मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ क्लास में, ऐसा मैं बोलता हूँ। ठीक है, बट हाँ फ़ोन डेस्क में था और साइलेंट में था। हाँ। वो डेस्क वाइब्रेट हो रही है। हाँ। तो मैंने देखा, मेरा सीनियर का कॉल था, विजिलेंस सीनियर का था। मैंने बोला कुछ तो होगा, क्लास 15 मिनट में, मतलब 20 मिनट में खत्म हो रही है, 20 मिनट में कॉल बैक कर दूंगा। तो मैं छोड़ दिया। फिर
अगेन इमीडिएटली आई गेट अनदर कॉल सेम. फिर मैंने बोला काट दिया, काट के बोला क्लास. ठीक है. फिर आई गेट अ कॉल अगेन. अब मेरे को तब पता चला, और मेरे को 3 और टेक्स्ट आ गए, 3 और डिफरेंट सीनियर्स थे. तो पता चला मामला थोड़ा सीरियस होगा. कुछ तो सीरियस है. तो मैं डेस्क के नीचे झुका, फोन उठाया, बोला क्या हाल, क्या हो गया. he's like, जो भी क्लास में हो तुम, क्लास छोड़ के एंड पॉइंट भाग, उधर लड़ाई होने वाली है. सब लोग ये क्रिकेट ग्राउंड में विकेट लेके खड़े हैं, 2 टीम, मारपीट होने वाली है, भाग. ये इन्फॉर्म मिल रही है मेरे को. आई एम लाइक ओके. काटा मैं फोन, फिर वापस डेस्क रख के ऊपर आया. तब मैम मेरे को देखी, शी इज लाइक, मैंने बोला मैम एंड पॉइंट ग्राउंड पे ना लड़ाई होने वाली है, सर्फर फूट गया, एम्बुलेंस इंग्लिश हां सॉरी ओके bring the fields okay bringing the field. Ma'am is like, I'm like ma'am actually something has gone very wrong in endpoint ground. People have started fighting, heads and all have been broken, ambulance is going, I have to go there, I'm vigilance OC, I have to go run there now. Bye. Please excuse. And I was packing my bag at this point. She was confused. She was like okay. Then मैं उनके सामने गुजरते गुजरते, अब me being from MIT, I'm like ma'am attendance. She's like roll number ma'am 13, please don't mark absent. I came 10 minutes early I'm going, that's all. भागते गया. और the best thing you ran till end point. गेट 1 उधर से ऑटो गए थे. अच्छा. बट द बेस्ट पार्ट वाज सिर्फ मैं नहीं था ना जिसको कॉल मिला. 50 ओसी को कॉल गया है. हाँ. तो मैं कॉरिडोर से निकला, हर क्लास से एक बंदा दौड़ के आ रहा है भाई. वो एक सीन होती है ना मूवीज में जहाँ लॉन्डे बस एक क्लास से लड़ाई होती है, भाई लड़ाई हो गई है, एक क्लास से बंदा निकल रहा है. हम सब भाई AB5 के गेट के बाहर ऐसा बस झुंड गेट 1 भाग रही है. सब एक बंदा 3 ऑटो, लाइक 3 बंदे एक ऑटो में बैठ के भाग रहे हैं. एंड पॉइंट जल्दी जाओ भाई. सब एंड पॉइंट पहुंचे. एंड पॉइंट में व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो उधर एंड पॉइंट गेट पे उधर से भाग के जा रहे हैं ग्राउंड पे. हमारे सीनियर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. तो अब जाके पूरा स्टैंड ऑफ सिचुएशन है, जहां एक टीम अंदर ड्रेसिंग रूम में है, एक टीम बाहर है. कैरेक्टर ब्लॉक 9 नो. यस. कंटिन्यू. ठीक है, पूरा स्टैंड ऑफ सिचुएशन हुई है. और बीच में एक ब्रिज था. तो बेसिकली क्या हुआ था, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के स्लोप पे है. तो ड्रेसिंग रूम स्लोप के बाहर है, तो एक स्लोप पे बिल्ड किया था. तो देयर इज लाइक अ स्मॉल कनेक्टिंग ब्रिज. बट डिडंट दिस फाइट ब्रेक आउट इन MIT हॉकी ग्राउंड? वो जो हॉकी ग्राउंड से कूद के ब्लॉक में घुस गया था, वो क्या हुआ? हाँ, तो इधर शुरू होके नेक्स्ट डे मैच कैंसिल होके नेक्स्ट डे मैच MIT ग्राउंड में हुआ ना. ओह, तो ये ब्लॉकने वाला सीन तो फर्स्ट डे पे ही हो गया था? सेकंड डे. द फर्स्ट मैच वाज शेड्यूल्ड हियर, द फाइट स्टार्टेड इन एंड पॉइंट. हां. So we cancelled the match there. हाँ. अच्छा, then they spoke with director. बिना मैच के लड़ लिए साले. हाँ, मैच के पहले. तो इसका सीन क्या था, तो उसमें एक रूल बुक में था कि MTech students cannot play in the team. It's only BTech. तो it was our fault. नहीं, DOC वाले टीम में 2 MTech students थे. DOC में टेक कहाँ हो रहा है बे? मतलब मास्टर स्टूडेंट्स. MBA स्टूडेंट्स थे. तो they were not bachelor degrees, they were master degrees. तो वो रूल था, I mean, but बुक में लिखा था MTech. They used the loophole saying that ये तो MTech के नहीं है, मास्टर्स के हैं. तुम लोग ने मास्टर्स नहीं लिखा है. वो गलत गंदा कार्ड प्ले करना शुरू किया था उन्होंने. I mean, like, देखो, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, बट सी द रूल. I mean, हाँ, अगर चीप हरकत करनी है, लीगैलिटीज में खेलना है, तो हाँ, लूप होल था वो. ठीक है, वी अंडरस्टूड फ्रॉम दैट कि हमको लिखना नहीं चाहिए था, वो मास्टर्स लिखना था. बट ठीक है, यूजुअली MIT के फेस्ट में भाई भी एक्सपेक्ट कि ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज ही आएंगे, तो हमने MTech लिखा था. तो हाँ, तो उनके टीम में ना जो मास्टर्स के स्टूडेंट थे, तो MIT ने ये रिपोर्ट किया था रेफरी को. रेफरी ने बोला हाँ ये तो गलत है. तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी इस बात पे. तो MIT टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर एक छोटा कनेक्टिंग ब्रिज था, जिसपे सारे विजिलेंस के ओसीज थे. और मैच रेफरी MIT के वो जो टीम का फैकल्टी जो है, फिर DOC का फैकल्टी भी था, वो भी लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, और हम बीच में. और हमारे दिमाग में सिर्फ यही है कि अगर लड़ाई शुरू हो गई तो हम क्या करें. तो हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है, हम हाथ नहीं उठाएंगे, अगर हम पे हाथ उठ गया तब मारेंगे. ये क्लियर इंस्ट्रक्शन था. जब तक उन्होंने शुरू नहीं किया हम कुछ नहीं करेंगे. हम हमारे टीम को संभालेंगे, उनको दूर रखेंगे, सेपरेटेड रखेंगे, जो कुछ भी होता है तब देखा जाएगा.
तब तक माहे से 3 लोग आ गए, थोड़ा ये स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस से भी सर आए थे। फिर तुमको लाठी चार्ज का राइट मिला था ना? हाँ वही कि अगर उन्होंने स्टार्ट किया तो स्ट्रेट अप लाठी चार्ज यू कैन, सीधा नी के नीचे मार दो, शिन पे मार दो, काफ पे मार दो, फिर जाएंगे। तो हाँ ये सब वी आर ट्रेन्ड इन दैट। हाँ वी आर गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, कहाँ मारना होता है, कहाँ नहीं मार सकते। यू कैन नॉट हिट अबव द वेस्ट, एंड एक्चुअली अबव द नीज आल्सो यू कैन नॉट हिट। बिलो द नी हिट, बंदा विल नील डाउन। इसका भी एक स्टोरी है। तो ये सब हो गया, माहे से भी लोग पहुंच गए, सेटलमेंट हो रही है अब। हाँ. उसका टीम कैप्टन, इनका टीम कैप्टन सब नीचे गए थे, एक रूम में बैठे थे। तो अभी टीम में पूरा सिमरिंग हो रहा था। फिर फाइनली कंक्लूजन आ गया कि कैंसिल हो जाएगा मैच। डायरेक्टर के साथ बात करो, MIT के डायरेक्टर के साथ, वॉट एवर ही सेज डू। तो हमने माहे का 2 बस बुलवाए, टीम्स को अलग करवा के बिठवाया बस में, भेज दिया इन पॉइंट से। तो फाइनली MIT टीम को MIT ग्राउंड में वापस MIT की कैंपस पहुंचा दिया। DOC also went back to their place and all of that. Everything kind of got sorted for that day. Then both the team captains and the faculties went to director sir. Finally उन्होंने बोला कि देखो ठीक है, टेक्निकलिटी था, लूपहोल था, बट एसेंस ऑफ द रूल वाज मास्टर स्टूडेंट्स नहीं खेलना है, तो नहीं खेलेंगे। अगर तुम लोग को वो मंजूर है, रीमैच करवा देंगे सिर्फ बीटेक बैचलर स्टूडेंट्स के साथ। तो दे अग्रीड। So next day the match was in hockey ground, and this happened. So this fight happened the day before the comic night, the comedy night, Akash Gupta. Then comedy night happened, which was very hectic for us. And the next day it was a fashion show. fashion show तो nothing much. हाँ nothing happened, but इधर मैच हो रहा था। नहीं, fashion show तो रात में था, तो डांस किस दिन था? हाँ डांस किस दिन था? फैशन शो के बाद। तो फैशन शो के बाद डांस हुआ था? हाँ फैशन शो 8 बजे तक होते हैं, फिर मैं फैशन शो पे कुर्ता पहन के गया था, आई डोंट रिमेंबर। हाँ ग्रीन कुर्ता था। मैंने फैशन शो का वीडियो नहीं, फैशन शो बाद में हुआ। फैशन शो का वीडियो अभी भी पेंडिंग है गाइस, वो बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। फैशन शो के दिन क्या हुआ, हमको कॉल आती है शाम में, अब मैच हो रही है MIT के अंदर ही, ठीक है, रीमैच। तो हमको कॉल आती है कि इधर DOC के क्राउड बहुत ज़्यादा है, लोकलाइट्स वोकलाइट्स है, बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ट्रिगर्ड है। ठीक है, क्यों? फेयर स्क्वायर नहीं चल रहा था मैच? हाँ? मैच फेयर नहीं चल रहा था? नहीं, बहुत फेयर चल रहा था और MIT जीत रही थी, एंड दे डिड नॉट लाइक इट। सो उनका क्राउड थोड़ा बहुत एजिटेटेड था, बहुत चिल्लाना, थोड़ा स्लेजिंग करना बहुत ज्यादा हो रहा था। तो हमको कॉल आया तो हम भाग गए, भाग के गए उधर, बगी में पहुंच गए और उनका बिल OM पे डाल दिया हमने। अन्ना बगी, विजिलेंस की बगी था वो। तो हम पहुंचे, ग्राउंड पहुंचे, हमने देखा DOC एक तरफ, ग्राउंड के एक तरफ पूरे 80 लोग 90 लोग थे, MIT के कुछ बच्चे, क्योंकि हम वो निकलते नहीं है हॉस्टल से सपोर्ट करने। फिर हम है बीच में स्कोर कार्ड के पास, वो जो स्कोर करते हैं ना क्रिकेट वाले, वो लिखते हैं हर बॉल का, उनके पास हम खड़े हैं। और हम कितने लोग हैं, 8 9 10 लौंडे हैं। तो मस्त बैठे हुए हैं हम सब इधर, ये सब हो रहा है। देन मैच खत्म होते आ रहा है, MIT is winning and they are getting more agitated. Finally MIT won. MIT के लौंडे खुश, बट हमने स्ट्रिक्टली MIT क्राउड को बोला था कोई अंदर नहीं जाएगा सेलिब्रेट करने के लिए, कोई ग्राउंड के अंदर नहीं पेनिट्रेट करेगा, बाउंड्री के बाहर ही करो। Nobody will go towards the team. Only the team members can go inside. They will celebrate. We don't want to cause a fight. No. We didn't want to give an opportunity for a fight to arise. बट हाँ, MIT के कैप्टन थॉट अ लिटिल डिफरेंटली। ठीक है, वो बंदा आता है, बाहर आ रहा था, वो DOC के क्राउड है, ऐसे 80 लोग खड़े हैं, उनके सामने से चलता हुआ, उनके सामने खड़ा होता है बंदा। खड़ा होते ही वो लोग एजिटेट हो गए, खड़ा होके ऐसा एक बाउ करता है, थैंक यू वाला बाउ करता है उसके सामने। बस दैट वाज एनफ। Some 60-70 guys from DOC started chasing him. एक अकेला कैप्टन है, वो भाग रहा है कि पूरा कैप्टन, वो 8 फिगर बना रहा है ग्राउंड में, क्यों पता नहीं। 60 लोग एक बंदे के पीछे भाग रहे हैं और 8 फिगर बना रहे हैं ग्राउंड में, वो घुमा रहा है उसको, टॉम एंड जेरी चल रही है, स्टैमिना 80 टॉम 1 जेरी, ठीक है। और हम ये एक फॉर 30 सेकंड्स वाचिंग क्या हो रहा है। हाँ, फॉर 30 सेकंड्स हम हमारे सीनियर देख रहे हैं चल क्या रहा है, अगला मैच तो है नहीं, वार्म अप क्यों कर रहे हैं ये लोग, नहीं करे क्या हम। ठीक है, एट दिस पॉइंट अब ये हो गया था, बचाना तो है बंदे को,
तो मैं और दो लाइक 3 लौंडे हम, मैं, धीरज और एक और बंदा था. हाँ. वी स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द कैप्टन. तो क्या हो गया, वी कट द लाइन इन बिटवीन. हाँ. तो कैप्टन उधर है, 60 पीपल आर टू वन साइड और हम बीच में हैं. ठीक है, हम वो दौड़ रहे हैं, हमारे सामने कैप्टन दौड़ रहा है, हमारे पीछे 60 पीपल विद विकेट्स, बैट, ग्लव्स, जो हाथ में मिले वो. हाँ. ठीक है, लेके भाग रहे हैं. भागते भागते ब्लॉक 9 के सामने एक छोटा गैप होता है. हाँ, हाँ, हाँ. ठीक है, तो कैप्टन उधर से घुस रहा और घुस के सीधा ब्लॉक 9 की तरफ भाग लिया. हाँ. अब मैं और मेरे सीनियर पहुंचे. वो ब्लॉक में वाटरफॉल के ऊपर से कूद के. हाँ, ठीक है, तो हम वो पास से जा रहे हैं, तब तक वो 60 पीपल हमारे पीछे आ गए. हाँ. एक बंदा मेरे को विकेट लेके मारा है पीठ पे. ठीक है, और धीरज को चेहरे पे मारा था, किसी ने हाथ से गला पकड़ने का ट्राई किया था. हाँ. तो धीरज छूट गया, मेरे को विकेट लगा बैक पे. बट फाइनली वी रीच द रोड एंड देन बाय द टाइम द कैप्टन हैज रन इनटू ब्लॉक 9. हाँ. ठीक है, धीरज रीच द ब्लॉक, ही वेंट इनटू द ब्लॉक, ही क्लोज द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड ही इज ब्रेसिंग अगेंस्ट द डोर एंड ही शाउट्स फ्रॉम देयर, करवंजी डू समथिंग. तो तब तक सिक्योरिटी बहुत बहुत पहुंच गई थी उधर. गाड़ी वाड़ी में भाग के, उनका स्कूटी बाइक पे बहुत पहुंच गए थे, लाठी वाठी लेके आ गए थे वो लोग. मैंने सर को बोल दिया, सर देखो वो ब्लॉक डोर तोड़ने वाले, कुछ भी हो सकता है. तो वो बंदे सीधे बोलते लाठी चार्ज सबको. भाई जो लाठी लेके सूता ना सबको, उससे फटाफट पट फट 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 सबको पड़ रहे हैं भाई, पीठ वीठ पे मार रहे हैं सिक्योरिटी वाले, जो मिले हाथ को वो लेके मार रहे हैं. भाई वो पूर्णिमा कैंटीन के पास कोई वुडन मॉप रखा था. कैंटीन. हाँ, पूर्णिमा कैंटीन है ब्लॉक 9 के बगल में. हाँ. वो एक वुडन मॉप पड़ा था, वो वुडन मॉप का स्टिक लेके मार रहा है. वो सबको मार पीट करके निकाल दिया उधर से. हाँ. ठीक है, फिर उसको ऐसे ढक के बाहर लेके आए थे बाद में. हाँ, अब वो नहीं, आई टेल यू व्हाट हैपेंड. हाँ. तो फिर अब वो बंदा अंदर भाग गया, पता नहीं कहाँ है. और ब्लॉक 9 में ना एक फ्लोर में ऑलमोस्ट 90 रूम है. हाँ. और 4 फ्लोर है. हाँ. सो 9 4s are 270 नहीं 480. 454 54 हैं 9 4s are 45 नहीं 36 36 360 rooms. 9 3s are 36. 9 3s are 27. 9 18 27. हाँ यस, 9 4s are 36. 360 rooms. भाई Okay. इसीलिए मैथ्स फेल कर रहे हैं. सॉरी यार. हाँ, 9 4s are 360 rooms. ठीक है, और हमको पता नहीं कहाँ है ये बंदा. अब हमने टेम्परेरी चेक पोस्ट बनाया था सिक्योरिटी वाले के साथ ब्लॉक 9 के सामने. वी वर चेकिंग आईडी कार्ड्स ऑफ हूएवर इज गोइंग इनसाइड. नो डीओसी वर अलाउड इनटू द हॉस्टल. ओनली एमआईटी स्टूडेंट्स वर अलाउड अंटिल वी फाइंड द कैप्टन. क्योंकि हमको पता नहीं यार, अब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसको वो भी हो सकता है, क्या पता. तो अब हमारा सर्च, तब तक विजिलेंस के सारे ओसीज आ गए थे. तो हमारा अब सर्च ऑपरेशन है. ठीक है, वी हैड टू गो टू ईच रूम एंड फाइंड दिस गाय. ठीक है, तो हमने स्ट्रेटेजाइज किया कि डोर के पास तो सिक्योरिटी आ गए, वो लोग चेक वेक कर रहे हैं. तो हम फ्लोर्स में पहुंचे और हमने बोला डिवाइड किया. हमने ये सेक्शन तुम दोनों लोगे, ये तुम दोनों. हर डोर, जितने भी अनलॉक डोर्स हैं, मतलब ओपन डोर्स हैं, नॉक करो, सीधा रूम के अंदर घुसो, सब चेक करो, बाथरूम सब चेक करो. जहां भी बंदा मिला, किसी को चिल्लाना मत, कुछ मत बोलना, बस साइलेंटली उसको उधर ही रख, कॉल करो, हम आ जाएंगे. तो हम रूम स्टार्ट करते हैं. मेरा नसीब इतना अच्छा, मेरे को ही मिला वो बंदा. मैं एक डोर, तो हर रूम में भाई दैट मोमेंट नो, यू डोंट हैव दैट फन इन यू. इट्स अ वेरी सीरियस मोमेंट. ठीक है, बहुत कुछ है. मैं बस डोर नॉक किया, बंदा डोर खोलता है, मैं बस डोर पुश करता हूँ, मैं बोलता हूँ विजिलेंस है, मुझको चेक करना है. इसलिए क्यों चेक कर रहे हैं, मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ. तेरे रूम में कुछ भी हो, I don't care. I don't care if you have sutta. I don't care if you have daru in your room. At this point, I just need to find that guy. ठीक है, हर रूम घुस रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बाथरूम चेक कर रहे हैं. फाइनली एक रूम में घुसा, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर. हाँ, रूम में घुसा. वो बोलता है क्या हुआ है. मैंने बोला विजिलेंस है, चेक करना है रूम. इसलिए क्यों चेक करना है, मैंने बोला हटिए प्लीज, चेक करना है हमको. तो हम घुसा, वो वॉशरूम वाले एरिया में ये बंदा मिलता है. तू बेटर है उधर, तू हिलेगा नहीं. कौन सा ईयर था ये बंदा? ये सीनियर था, एक थर्ड ईयर था. हाँ, तब थर्ड ईयर था. तू हिलेगा नहीं, तू उधर ही बैठ. तो आप मेरे सीनियर्स को बुलाए, तो सब आए. एसी का एक बंदा भी था, वो आके एक छाटा मारा उसको, क्या बकचोदी कर रहा है तू. ठीक है, फिर उधर ही बिठाया उनको. फिर अब सिक्योरिटी सेक्शन से बात किए, कार भिजवाया. तो वो बंदा आता है ब्लॉक 9 के बैक एंट्रेंस पे, वो इधर नाइट कैंटीन के 14 के पास, ग्रिल पे. हाँ, ग्रिल पे. तो हमने केयरटेकर से बात करके खुलवाया. हाँ, सारे फ्लोर्स पे विजी ओसीज थे. हाँ. Nobody was allowed into the corridors. We stopped everybody. Once the car came, as soon as the car came with 2 bikes, and those bikes पे supervisors थे. हाँ. तो कार आया,
तो जैसे ही कार आया हमने ऊपर कॉल किया उस बंदे को, ये वो जो कोर्ट को लेके जाते हैं ना, तो मोस्ट वांटेड पीपल को कोर्ट में ऐसा मुंह ढक के ले जाते मुंह हैं। ढक के झुका के लेके जाते हैं, वैसा उसको झुका के जैकेट वैकेट पहनवा के उसको गाड़ी झुका में भर के दिया। भगा भगा के कॉरिडोर में लेके आके गाड़ी में बिठाया, और वो एक छोटी गाड़ी थी, इको, महिंद्रा इको, अरे E2O E2O, हाँ इको E2O जो भी है, EV। ठीक है। उस छोटे गाड़ी में 7 लोग 7 लोग, वो बंदा विजिलेंस के CC SC, ठीक है, और फिर वो सुपरवाइजर के बाइक पे ट्रिबलिंग, मैं एक सीनियर और सुपरवाइजर भैया, और बस वो गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। कहाँ ले गए फिर उसको? सीधा AV1 विजिलेंस ऑफिस लेके गए। हाँ फिर डायरेक्टर सर आए, हाँ। फिर उसको डायरेक्टली डायरेक्टर सर रूम में प्रोड्यूस किए। क्या प्रोड्यूस करना, तो बहुत ही किया बस, और क्या। अरे बट वो उसका सेफ्टी का इशू था ना, अच्छा, तो हाँ, उसको डांट तो नहीं पड़ा ना? डांट तो नहीं पड़ा, हाँ उसने कुछ ऑफेंसिव तो नहीं किया, नहीं। तो डांट नहीं पड़ा, सीधा उसको सर के पास प्रोड्यूस किया, सर तो ये हाल है, इस बंदे को ऐसा ऐसा ये टारगेट किया गया, तो बहुत ही है। तो सर वो बोलते हैं ठीक है ब्लॉक 9 से शिफ्ट करो इसको, एक दिन 2-3 दिन उसको ब्लॉक 14 या किसी में ये करवा दो उसको, मर ना जाए बेचारा। हाँ बस ब्लॉक 9 में थोड़ा DOC के लोग रहते हैं, ब्लॉक 9-10 में, तो ही इज लाइक 14 को शिफ्ट करो इसको बंदे को। तो हमने बोला, तो ही वाज स्टिल स्कैर्ड टू गो टू हॉस्टल अब, तो उसको उस दिन विजिलेंस रूम में थोड़ा पिलो विलो डलवा के विजिलेंस रूम में ही सो गया। वहीं सो गया था वो? हाँ वहीं सो गया, ओहो, खाना फ्री वाना का पॉम। खाना वाना मिला उसको, उधर ही सोने वो, बट ही वाज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ दैट रूम। आउट ही अलाउड नहीं था, मैं ऐसा वॉशरूम नहीं, वॉशरूम जाना भी हमको बोल के जाना पड़ता था। ओ वाह, फुल बॉडीगार्ड, Z लेवल सिक्योरिटी। हाँ एक रात के लिए। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सिमर डाउन हो गया, फिर वही कॉलेज से नोटिस वोटिस गया उनके कॉलेज पे, तो बहुत कुछ हो गया था। तो हाँ, दिस वाज द एसेंस ऑफ द बिगेस्ट फाइट रेवल्स कप में आई हैव नोटिस्ड। आई वाज प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बट हाँ भाई लेजिट मार पड़ा था इसके लिए। अब नेक्स्ट आएगा कौन सा डांस इवेंट? भाई याद मत दिला यार, क्या था उस नाम बंदे का? ये तो बीप करना पड़ेगा, बट क्या था? था बस। ओ हाँ नहीं करेगा तो क्यों तेरे को मारने आएगा वो? अरे यार क्यों हर साल भंडो के आ जाता है यार वो। इस साल आएगा, इस साल पक्का मारूंगा उसको, पक्का। तेरे को मारा था ना वो? हाँ भाई ये मारपीट वाले ना सिर्फ मेरे साथ मेरे को मिलता है। अच्छा रुक जा, मैं एक बार वीडियो कट कर लेता हूँ। हाँ भाई वी आर बैक। थोड़ा एनर्जी ड्रेन तो हो गया। वॉशरूम ब्रेक। ओके नाउ Anyways, where were we? we were at Footloose dance. Why do you remember this Footloose category? Let's just so say well? भाई अच्छे दोस्त थे उस कैटेगरी में, अच्छा पार्टिसिपेंट्स थे वो, और बहुत सारे याद है, बट हाँ उनके साथ बकचोदी भी तो था। अब अस बीइंग इन विजिलेंस भाई, तो ये हर बारी का एक होता है, ठीक है। अब भाई डांस बैटल है, ठीक है, कॉलेज में 2 डांस क्लब हैं, तो उनका नाम तो ले सकते हैं। हाँ वो एक तो होता है शो स्टॉपर्स, There's one club called Showstoppers and one club called Blitzkrieg. तो the rule of Rebels या किसी भी फेस्ट में रूल ये होता है that you cannot represent a club. तुमको टीम आईडी दिया जाता है, like you make up your team but you cannot represent any club. कोई क्लब का नाम नहीं ले सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाँ कंटिन्यूइंग, तो क्या होता है, एंड बाहर की टीम्स भी आती है, तो देवर टोटल 4 टीम्स उस साल, 5 टीम्स। हाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो ये क्या होता है, हमको यूजुअली एज विजिलेंस वी थॉट कि इतना क्राउड नहीं आएगा, ठीक है, क्वाड्रेंगल में हो रही थी, बट हु डजंट वांट टू सी गर्ल्स डांसिंग ऑन स्टेज, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली MIT के पूरा क्राउड डिसाइडेड कि हम देखेंगे, नाच गाना देखेंगे हम। तो पूरा क्राउड आ जाती है, और बैरिकेडिंग नहीं थी एट दैट मोमेंट, तो हमने रूडिमेंट्री बैरिकेडिंग करवाई, रोप, और उनमें से आप थे जो एक ट्राइपॉड लेके आए थे एक टीम का डांस रिकॉर्ड करने के लिए। अरे ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स। तो हमने रूडिमेंट देख वो सब मेरा प्राइमरी काम किया था, बैरिकेडिंग वही सेटअप किया। वो तो बाद में रियलाइज हुआ कि बैरिकेडिंग करने की जरूरत है, तो ट्राइपॉड रिकॉर्डिंग वो छोड़ के फिर गया था बैरिकेडिंग। हाँ एग्जैक्टली, रख के गया था, तो ये सब हुआ। देखो पिंपल हो रहा है। अच्छा अभी नहीं, अबे नहीं पॉडकास्ट में नहीं। तो हाँ ये पॉडकास्ट सैटिस्फैक्शन एंड ओह यस कब जल्दी खत्म, शट अप फोकस।
ठीक है, तो ये हुआ था, बैरिकेडिंग सेट किया हमने। ये सब कट करना पड़ेगा भाई तेरे को। नहीं हाँ नहीं ओके, कट बैक व्हाई, हाँ। आस्क दैट क्वेश्चन, ये सब कट कर पूछ। हाँ, तो बैरिकेडिंग किया उसके बाद। हाँ तो भाई हमको लौंडे का ना उस दिन नहीं, हॉस्टल से निकल के और हाँ, मैं कवर कर रहा था ये इवेंट। हाँ। मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर क्लिप्स हैं, आई लैड इट। ठीक है, बहुत अच्छा इवेंट था। सो ये लौंडे को ना उस दिन लौंडे लोंडिया को हाँ अब सपोर्ट करेंगे एमआईटी को। धूप में नहीं खड़े रहेंगे, टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ नाच गाना है, लड़की नाच रही है तो वो देखने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आ गए, पूरा पूरा क्वाड्रेंगल हो रहा है, 2000 लोग तो आ ही गए थे। तो बैरिकेडिंग किया हमने, सब कुछ किया, तो चल रही है। अंडर व्हाट, हाफ एन आवर? हाँ हाफ एन आवर के अंदर 2000 की क्राउड भर गई है। तो बैरिकेडिंग हो गई, सब हो गई, पूरा क्राउड आ गया, नाच गाना चल रही है, डांस होता, मस्त मस्त डांस हो रहा है, ऊपर से डायरेक्टर देख रहा है, एंड एट द एंड डायरेक्टर्स वाइफ आल्सो केम टू डांस विद अस, ऐसे मस्ती में, और हम सब एवरीबॉडी इज देयर। ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नाउ, ऑल द वी हैवंट मेंशन वो प्रो शो में आता है। नहीं ये मैं बीप करेगा, बट वी विल मेंशन इन प्रो शो। वो प्रो शो में ही आते हैं ना, और कहीं तो कुछ नहीं किया था उन्होंने। मेरा भी फ्रिस्किंग हुआ था उस टाइम पे। हाँ भी आएगा। हाँ चरस गंजा क्या है तेरे पास, क्या है? हाँ वो तो रिकॉर्डिंग में भी है तेरे। हाँ, वो तो वीडियो है मेरे पास पूरा। तो हाँ, तो हम तो ये सब है, सब नाच गाना हो गया, खत्म हो गया, सब टीम ने परफॉर्म कर दी। अब मिस्टर XXX मिस्टर ठीक है, ये बंदा ऑलरेडी शराब पी के आया क्राउड में, एंड ही इज अ एक्स मेंबर ऑफ अ क्लब आउट ऑफ दीज 2 क्लब्स। नहीं नाम ले लेते हैं ना? नहीं वो नहीं ये नाम ले लेते हैं, बट ही इज अ मेंबर ऑफ, एक्स मेंबर, वो पास आउट है, ही इज फ्रॉम डीओसी था, नहीं MIT हाँ MIT पास आउट, लाइक 2 साल पहले पास आउट हो चुका है, बट ही स्टिल कम्स एंड प्रैक्टिसेस विद द क्लब। ठीक है, तो और वो बंदा अपने क्लब को सपोर्ट करने के लिए क्राउड में है, और बंदा बंड है, और उसके हाथ में एक पेप्सी बॉटल थी, विच आई एम प्रीटी श्योर उसमें अल्कोहल था। पेप्सी नहीं था, बिस्लरी बॉटल था, पेप्सी बॉटल याद है मेरे जो भी था, मैं मार खाया। अपेरेंटली वॉडका था उसमें, आई स्मेल्ड, ओके ब्रो, आई स्मेल्ड हिम। तो we were sitting and now what happened, Mr. XXX, the event got over. हाँ, the event was judges perfect, perfect event, yeah, good dance and everything. judges gave the results, finally results announce होती है। second place was announced to नहीं ये मैं कवर कर रहा था ना, मेरे को बीच में हटना सामने से। अरे यार मेरा काम है कवर करना, मैं बैरिकेड के इस साइड पे इसलिए कवर करने के लिए तो खड़ा है, मेरे को क्या बोलता है तू साइड होके जहाँ से देख। मैं इसको रिपोर्ट किया 2 बार कि भाई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है बंदा। बोला इसको, हाँ कि मैंने इसको बोला इस पर नजर रखना जरा। हाँ, तो मैं एट दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी गॉटन इंटीमेशन फ्रॉम माय सीनियर्स कि ये बंदा कांड करेगा, क्योंकि लास्ट रेबल्स में भी कांड किया था, इस रेबल्स में भी सेम कांड। हाँ, तो कांड किया था, तो धक्का मारा था। हाँ आगे, हाँ कंटिन्यू। तो ये हुआ, रिजल्ट्स अनाउंस हुआ, तो सेकंड प्लेस गॉट, वन क्लब गॉट सेकंड प्लेस। हाँ, नाउ फाइनली हिज क्लब केम फर्स्ट। सो एज सून एज हिज क्लब केम फर्स्ट, ही मेरे सामने he tried to jump barricade one ट्राइड नहीं, एक सेकंड, हाँ, he was on the left side, so हाँ, he tried jumping there. I stopped him. I'm like no. Okay, he cut the crowd behind the judges and then he ran to the right side. You were standing on the right side. वहां से he jumped barricade. So when he jumped the barricade, I took and point to be noted, this guy has to be remembered. Remember this guy, Mr. XXX. He will come up again in another story. No, in the next story. Pro show. हाँ, याद है मेरे को। हाँ, तो ये बंदा, he jumped, as soon as he jumped, I saw him jumping. I ran towards the ramp which leads to the stage. I ran, I stood at the top of the ramp. Now I had 2 options. ठीक है, that guy is running up the ramp. In my mind, in a split second, I have to make a decision. Either I tackle this guy, or I just try to stop him normally. Now, why did I try to stop him normally? Is because see, the joint director was there, Purnima was there, and there were other faculties. Everybody is having a good time. गाली दे दिया था ना किसको गाली दिया था वो? बताता हूँ। हाँ, तो ये सब हुआ है, और बाय दैट दिस टाइम अब विनर्स हो गए हैं, तो ये लोग सारे विनर स्टेज पे चढ़ गए हैं, एंड मीनवाइल ये मिस्टर XXX भी हमारे दौड़ के आ रहे हैं स्टेज की तरफ। वहां पे आर्यन एक साइड उनको टैकल करने की कोशिश करेगा। मैं टैकल कोशिश नहीं, मेरे माइंड में वो कंटेम्पलेट कर रहा है अभी क्या करूं मैं आगे। Yeah. और बाय दिस टाइम मैं इनका वीडियो शूट कर रहा हूं ऑन स्टेज। ठीक है, तो मेरे माइंड में 2 ही चीज है, एक इसको टैकल कर सकता हूँ बट माहौल खराब हो जाएगा, बहुत गंदा माहौल हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू टैकल अ गाय एंड दैट गाय इज बिल्ट ब्रो, ठीक है, उसको अगर बिल्ट बट शॉट,
हाँ, उसको अगर हमने ग्राउंड पे फेंक के ऐसा 10 लोग मार के उसको निकाल रहे हैं तो गंदा माहौल बन जाएगा और वो भी डायरेक्टर वायरेक्टर के सामने अच्छा नहीं लगेगा. तो आई जस्ट ट्राइड स्टॉपिंग हिम नॉर्मली. तो ही कॉट मी बाय माय नेक एंड ही क्वेश्चन, ही इज लाइक क्या क्या, एंड देन ही वेंट आउट टू द स्टेज. ठीक है. बाय द टाइम वन सर नोटिस्ड, ही केम. तो मिस्टर सर, and by that time my seniors also came off. Then we all went to the stage, caught him by his limbs, dragged him out of the stage. नहीं, वो चिल्लाया ना, वो स्टेज पे आके स्टेज पे टीम का चिल्लाया. नाम ले लिया, टीम का नाम लेके चैंटिंग चला गया, ये टीम XYZ. ठीक है. तो ये सब चिल्ला रहा था. By that time we caught him by the limbs and we dragged him out of the stage. And उसने एक गलती कर दी, शराब वो के बंद था, उसने सर का कॉलर पकड़ लिया. किसका? सर का. वो इज असिस्टेंट डायरेक्टर. ठीक है. ही कॉट द कॉलर ऑफ सर. तो सर भड़क गए. अच्छा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर पकड़ लिया था उसने. हाँ, असिस्टेंट सर इज असिस्टेंट डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर. अच्छा, स्टूडेंट वेलफेयर. ओके. एसोसिएट डायरेक्टर के अंदर 4 असिस्टेंट डायरेक्टर. हाँ. सर का कॉलर पकड़ लिया, मतलब शर्ट पे मतलब क्या हाथ रख दिया उन पे. सर भड़क गए. हाँ. ऑब्वियसली भाई प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है. तो भड़क गए, चिल्लाने लग गए सर. तब तक उसको सिक्योरिटी आ गए थे, उनको वो निकाल दिया था ग्राउंड से. फिर और मीनवाइल इनका रिजल्ट हॉल्ट करा दिया. लाइक माय सीनियर्स वर वेरी पिस्ड दैट गाय टच्ड मी. हाँ. So my seniors they were hot headed. They said entire event stop result. ठीक है. Then I had a discussion with that team and बहुत कुछ हुआ था स्टेयर्स पे. डायरेक्टर सर के स्टेप्स तक पहुंच गए हम और स्टेप्स पे डिस्कशन हो रही है. उन टीम के टीम लीडर के साथ डिस्कशन हो रही है. मीनवाइल बैक एंड पे हमने रिजल्ट्स रोक दी इनका. हाँ. और इनका अनाउंसमेंट हो गया था, स्टेज पे रिजल्ट अनाउंस हो गया था. टीम जो मतलब पहली बात तो ऑब्वियसली वो MIT जो टीम्स थी वो दोनों MIT के अंदर की टीम्स थी. तो 1 was first, 1 was second. और इनमें से जो फर्स्ट आया मिस्टर XYZ वहाँ के थे और बाकी एक टीम थर्ड आया और पिछले बाकी टीम्स आई नहीं स्टेज पे. ठीक है. तो ये सब हो गया एंड वी केम एंड पुणे मैम का ये सब हो गया. दे लेफ्ट. देन नाउ इट वाज जस्ट मी, माय सीनियर्स एंड द सीनियर्स ऑफ द पीपल, द कैटेगरी व्हिच होस्टेड दैट डांस इवेंट. तो माय सीनियर्स दे डिफेंडेड मी. दैट्स व्हाई आई लव माय सीनियर्स द मोस्ट. ठीक है. दे डिफेंडेड धीरज एंड ऑल. दे डिफेंडेड मी. दे स्टार्टेड गोइंग ऑल आउट ऑन द CCs. How could you allow this, that, this? This was under Footloose. हाँ, Footloose. इतना मारा ना उनको, इतना भाई गंदा बेइज्जती किया उन्होंने. वाह, इतना बात किया, चिल्ला दिया उन पे कि ऐसा क्या कर सकते हो, क्या समझ के रखे हो उस चीज को हमारे. that पूरा रिजल्ट उनका. और तुम लोग उसी दिन तो सुबह सुबह पिट के आए थे फुटबॉल ग्राउंड से. फुटबॉल ग्राउंड से. हाँ, सॉरी, हॉकी ग्राउंड से. ठीक है. तो इतना सब कुछ हुआ है. सेम डे तुम लोग मार खा रहे हो, यहाँ पे तुमको कोई गाली देके चला जा रहा है. कुछ भी हो रहा है. भड़क गए सब. पूरा फुटलूज के जितने भी इवेंट्स हैं, सिर्फ ये इवेंट नहीं, जितने भी कैंसिल करा दिए थे ना बाकी सब कुछ रिजल्ट्स विथहोल्ड थे. हाँ. until they gave a formal apology to vigilance and to Purnima ma'am and all of that. तो ऑन स्टेज इनको फर्स्ट डिक्लेयर किया गया था, बट ऑन द बैक एंड इनका प्राइज मनी वगैरह सब होल्ड हुआ एंड इनको डिस्क्वालीफाई किया एंड जो टीम सेकंड आया था उसको फर्स्ट किया गया था. तो प्राइज मनी एंड एवरीथिंग कन्वर्टेड देयर. हाँ. तो ऑल ऑफ दिस वाज सेकेंडरी. बट दैट नाइट एक और बचा है. ड्रामेटिक्स बताऊंगा, रुक जा. हाँ. वो भी वो जस्ट डांस के अगले दिन ही तो हुआ था. हाँ. तो ये रात में हुआ. हमने पूरा रिजल्ट्स विथहोल्ड कर दिया उनका. भाई बहुत चला. एंड देन वी स्टार्टेड अ प्राइमरी सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन. देन उस पे पता चला कि जितने रजिस्टर किए थे उससे ज्यादा लोग परफॉर्म किए. फिर बाहर के लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं बिना टीम में रजिस्टर किए. तो बहुत कुछ निकला. फिर भाई वही रिपोर्ट कर दिया. बहुत कुछ रिपोर्ट परफॉर्म्ड. She was also there. But उसका तो BT नहीं था ना. She was in bachelor's only and she was on another team name. जो भी है. See, now we'll not take names and we'll not get into technicalities. Vigilance की तरफ से official complaint दर्ज किया गया था. And उसका जितना भी इंक्वायरी होना था, जिसका जितना होना था वो सब हो गया था. But that's all a past now. Hopefully this time it's more eventful and not normal event. But हाँ, ये हुआ. We'll come to that. We'll come. ऐसा अच्छा. Hopefully we'll hope कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा ना भी हुआ तो फेस्ट का मजा कहाँ. हाँ. तो ये सब हुआ एंड नाउ सेकंड डे. ठीक है. अब इसका दिन है भाई, प्रो शो के दिन है. ठीक है. और ये एक चीज होती है नुक्कड़ नाटक. ठीक है. हाँ. अब सेम जैसे ये रात का लास्ट इवेंट था हमारा. उसके बाद सब गए. उसके बाद नेक्स्ट डे नुक्कड़ नाटक दे. ठीक है. और रात में प्रो शो है शाम में. बट दोपहर में अभी AB3 फर्स्ट डे ऑफ प्रो शो. ठीक है. नुक्कड़ नाटक चल रही है. तो सेम जस्ट लाइक डांस क्लब्स, 2 अलग ड्रामेटिक क्लब्स हैं.
कॉलेज में, ठीक है। वन इज ऑफिशियल, वन इज नहीं, दो ऑफिशियल। नहीं, वन इज द ऑफिशियल MIT's ड्रामेटिक्स क्लब एंड वन इज माय हेड, कुछ तो है। नहीं, ऐसा इतना कुछ नहीं डिफरेंस है, है, जो भी है यार, दैट्स व्हाई वन क्लब इज प्रेफर्ड मोर। जो भी है, हाँ। दो क्लब है, ठीक है, दो ड्रामेटिक क्लब है, उनके बीच में भाई कॉम्पिटिटिव तो सब है, आईना है ना दा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव तो सब है। हाँ। तो नुक्कड़ नाटक में क्या हुआ, सबका परफॉर्मेंस हो गया, जजमेंट में हमारा एक ऑनलाइन जजिंग सिस्टम था, ठीक है। तो जो जज थे उन्होंने फिजिकल शीट में प्रॉपर स्कोरिंग दी है, हाँ, वो अपलोड अपलोड करते हुए ही फॉरगॉट टू ऐड वन पैरामीटर का मार्क्स। तो ऑन पेपर they wrote first and second between two clubs and they gave it to the guy who's hosting the event. So the guy read the scoring from the paper. Paper which is right, which is correct, which was the correct one. So on paper, let's say club A won and club B was second on paper. But because one professor forgot, one judge forgot to upload the parameters for club A in the online portal, it showed club B first and club A second. That's what club B searched up on the portal. Rebels And वो वहाँ पे लड़ाई चालू। वो सीधा आ गए जज को घेरने एंड लड़ाई शुरू करने क्लब बी वाले। जैसे ही वो लोग आ गए भाई, हम एट दैट पॉइंट हमको लग गया कि खत्म हो गया, तो बैरिकेडिंग निकाल दिया, आधा निकाला, वो लोग लड़ाई के लिए आगे चढ़ गए हमारे ऊपर। इसका भी फुटेज है मेरे पास। तो मैं ऑलमोस्ट सब मेन चीजें कवर किया था भाई, ठीक है। तो ये सब हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, दोनों क्लब के बीच में लड़ाई हो रही है, जज के साथ लड़ाई हो रही है। तो हमने बोला रुक जाओ, सबको सेपरेट किया, तब सिक्योरिटी भी पहुंच गई, सबको सेपरेट किया एंड देन फाइनली वो चढ़ बहुत रहा था फालतू में, क्लब बी का बंदा बहुत चढ़ रहा था फालतू में, ठीक है। तो फाइनली सबको लाइक सेपरेट करके हमने समझाया, देखो सर पेपर में फर्स्ट लिखा है, जो पेपर में है वो ओरिजिनल है, ऑनलाइन में मे भी उल्टा हो गया, चेक करेंगे, रुक जाओ। फिर हमने सिस्टम एडमिन और जजेस का बंदा को बुलाया, बैक एंड पोर्टल में देखा तो एक पैरामीटर मिसिंग था, तो उसका भी अपलोड हो गया, फिर वो चेंज हो गया। लाइक बिना बात का क्यों लड़ाई होगी भाई, बट हाँ इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल, बहुत गंदा लड़ाई हो जाती है। ड्रामेटिक क्लब गाइस बीइंग ड्रामेटिक, ऑफ कोर्स इट हैज टू एंड विद ड्रामा, ठीक है। एंड नाउ इवनिंग, द मोस्ट बिगेस्ट थिंग अबाउट रेबल्स प्रो शो। तेरा दोनों दिन पे कुछ अलग अलग हुआ था, फिर एक ही दिन में हुआ था? दोनों दिन पे कांड हुआ था ना। फर्स्ट मोहित चौहान के दिन, हाँ मोहित चौहान के दिन पे लड़की को किस दिन कूदी थी? वही मोहित चौहान वाले दिन, उसका बॉयफ्रेंड था। हाँ, सेकंड डे पे ड्रोन तू कवर कर रहा था। हाँ, फर्स्ट डे पे तो मैं आई न्यू इट वाज मोहित चौहान। ओ फर्स्ट डे पे एक और कांड भी था, फेक बैंड्स। ओ हाँ, फेक बैंड्स तो दोनों दिन हुआ है, सेकंड डे नहीं हुआ था। नहीं, सेकंड डे पे तू तो खुद प्रोशो सीसी को ही पकड़ा था, उसी को पकड़ा था। तू फर्स्ट डे का बैंड फेक, हाँ स्टिल एक्शन नो। बट सेकंड वही मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ था, प्रोशो में अगेन वो बैंड सिस्टम होती थी, तो 8000 लोग, इसमें देयर इज नो लिमिट कि इतना ही लोग, ग्राउंड है, सब जा सकते, जितना टिकट बिका उतना बिकेगा, ठीक है। तो सबको बैंड मिलता है। तो हम सुबह, सो वी हैव नाइट पम्प बाय द वे, सो वी हैड नाइट पम्प अंटिल 4 AM दैट नाइट। So we were setting up the bands. We didn't want the repetition of the comedy जो आकाश गुप्ता के साथ हुआ। तो हम और इस दिन आ रहे थे कौन? एक आ रहा था तेरा मोहित चौहान एंड वन वाज डीजे रावटर। हाँ, तो we didn't want a repeat of what happened during the previous brand sale. तो इस बार हमने परमिशन ली कॉलेज से, पूरा प्रॉपरली मेटल बैरिकेड्स के साथ, रोपिंग के साथ, प्रॉपर बैंड डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ एकदम स्मूथ ब्लैंड, इट वेंट फ्लॉलेस, ठीक है। बैंड फ्लो बहुत प्लानिंग के साथ किया था हमने, ठीक है। बट एक कांड हो गया था, समवन आउटसाइड वाज सेलिंग, जहां से प्रिंट हुआ है, जहां से बैंड्स प्रिंट हुए, एक बंदा कोइंसिडेंटली वहां पे था, उसने देख लिया उसके प्रिंटर के प्रीव्यू पे वो बैंड्स रखे हुए हैं, उसने जेरोक्स मांग ली, उसने वहां से जेरोक्स मांग लिया, ठीक है। अब भाई कितने बैंड्स प्रिंट कर लिए थे? ऑलमोस्ट बहुत 1500 बैंड्स प्रिंट कराए थे ना उसने। ऑल वी एक्सपेक्टेड कि भाई 2000 बैंड्स तो निकल गए। हाँ, और पकड़े कितने थे ऑलमोस्ट? भाई जितना हमारे हाथ में हुआ उतना पकड़ लिया हमने। तो लाइक आई विल टेल यू हाउ, बट आई डोंट थिंक अंदर कोई पहुंचा होगा नकली बैंड लेके एज सच। बहुत तुमने कितना टैक्टिक्स किया, पेंसिल लगाया, चौक लगाया, क्या क्या नहीं किया था? हाँ, इरेजर से वो एक सेकंड, इरेजर तो सेकंड डे पे था, नहीं फर्स्ट डे भी था, हम कर रहे थे, और वो बैंड का टेक्सचर डिफरेंट था ना, टेक्सचर फील कर रहे थे। एनीवेज, लेकिन द इरिटेटिंग पार्ट वाज कि सुबह बैंड लगा देते थे, इफ यू टेक इट ऑफ यू कैन नॉट गो इन अगेन, यू टैम्पर्ड द बैंड। सुबह से लेकर शाम तक बैंड पहन के घूमते रहो,
लेट्स सी, होपफुली दिस टाइम इट्स बेटर. बट देन सेकंड डे पे तो मेरा सॉर्टेड था. सेकंड डे पे तो आई स्ट्रेट अप वेंट टू एससी ऑफिस विद वन ऑफ माय सीसीज. उन्होंने बोला कि ये कवर कर रहा है बिकॉज़ आई वाज द ओनली ओसी हु कवर्ड. बिकॉज ये ड्रोन पायलट था. हाँ, आई यूज्ड टू एक सेकंड आई नीड टू ब्रिंग दिस. अरे यार फ्लेक्स कर रहा है ये बंदा. दिस रुक जा ना, अभी सरप्राइज क्यों कर रहा है, रुक जा. ठीक है. तो डे 1 पे क्या हुआ था, हम ऐसा बैंड सेल कर रहे थे. हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फेक बैंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. तो हम जेरॉक्स शॉप वो पहुंचे, फिर देखा उनके पास कॉपीज है. हमने उनको वार्न कर दिया, उन पे एक्शन ले लिया जितना करना था. उन पे क्या एक्शन किया तुमने? पैसे कटवा दिए होंगे उसके, और क्या? हाँ, उनकी प्रिंटिंग के पैसे कटवा दिए होंगे, और क्या? नहीं बोल दिया एक और प्रिंट निकलेगा आपका लाइसेंस ये हो जाएगा. वो सीधा कॉलेज से ही आया था. हाँ, तो कॉलेज से अपना लॉयर्स देगा जो करना है. ठीक है. तो ये सब हुआ एंड देन उसके बाद या सो वी फिगर्ड इट आउट. हमको पैसा पता चला, एक लड़की थी जो बैंड शी हैड रिमूव्ड द बैंड. हम एक्चुअली क्या हुआ था, बैंड सेल से एसपी गए थे. तो जब एसपी कुछ खा पीने के लिए गए थे, वी सॉ शी हैड रिमूव्ड द बैंड एंड देन शी वाज जस्ट होल्डिंग इट. देन वी वर लाइक ये तो टैम्परिंग का केस है. अब लाइक डेस्क पे तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आके पहना के देना है, ऐसे हाथ पे देगा नहीं कोई. ठीक है. तो वी आस्क्ड हर कि आपका टिकट दिखाओ पोर्टल पे. वी वेंट टू अ टिकट. It didn't show a ticket itself. Then we were like, how did you get a band? And वो ओरिजिनल बैंड था, ऐसा भी नहीं कि वो फेक बैंड था. कोई बंदा बेच दिया क्या उसको? Yes. So ये क्या हुआ था, apparently that's when we got to know कि अच्छा क्वालिटी बैंड्स भी प्रिंट हो रहे हैं फेक में. तो काउंटरफिट था, फेक भी नहीं था एक्चुअली, काउंटरफिट बैंड्स थे. So उसको नहीं, जेरोक्स नहीं होगा ना, कोई बंदा होगा उसको अटेंड नहीं करना होगा. नहीं, it was the band without the sticker, like it wasn't peeled open. सो बेसिकली क्या होता है, बैंड स्टेशन में बैंड पील करके हम बैंड डालते हैं ना. ओके, उस पे वैक्स पेपर लगा हुआ था. वैक्स पेपर था. शी हैड लाइक अ सील्ड बैंड. तो दैट वाज हर द मोस्ट. गलत बंदे ने देख लिया. तो हमने पूछा टिकट दिखाओ ना, टिकट है उसके पास. तो वी लाइक आपको कहां से मिला? ईदर अ प्रोशो ओसी और प्रोशो सीसी हैज गिवन, which is wrong to tell us that name. Otherwise you bought it off somebody. Give us that name. She was very adamant. She didn't give name. She was like, no, I bought it, that, this. She tried showing me Mahe ka payment ID and all, but nothing. I saw the payment ID, वो कुछ और चीज का था. She didn't pay $450. She paid $410. टैक्सेस थोड़ी लगता है उसमें. नहीं, ऐसा कुछ डिस्काउंट कुछ नहीं है. So it was $450, but she paid $410. She paid for merchandise. हाँ. So she tried to show me that payment, and I was like, nah, I'm not buying this. I'm not this guy. मेरा नहीं बनेगा. सर पे नहीं लिखा है मेरा. हाँ. तो मत काट. तो शी देन फाइनली उसको बहुत हमने कन्विंस किया कि देखो, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू टेल अस कि क्या है, विल सॉर्ट इट आउट. नहीं तो आपके ऊपर ऑफिशियल कंप्लेंट जाएगा एसडब्ल्यू पे. फिर उधर इंक्वायरी होगा, उधर गंदा इंक्वायरी होगा, इधर ही सॉर्ट कर लो जो भी है. फाइनली शी टोल्ड अस कि सम रैंडम एस गाय वाज स्टैंडिंग आउटसाइड कॉलेज एंड ही वाज सेलिंग बैंड कि 600 रुपए 800 रुपए पे. तो फिर ये सब पता चला. फिर उसको सिक्योरिटी बताया हमने, सिक्योरिटी पेट्रोल पे निकला था, बहुत कुछ हुआ. तो उसको जाने दिया, प्रोशो नहीं जाने दिया? शी हैड टू बाय इट अगेन ऑफिशियली. उस दिन भी सेल हो रहा था? नो, बट वी गेव हर द अपॉर्चुनिटी. आई मीन लाइक ठीक है, शी वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड शी वाज क्राइंग एंड ऑल, सो वी वर लाइक ठीक है, विल बी गुड गाइस फॉर वंस. लेकिन पैसा तेरा डबल जाएगा. शी पेड. सी, इट वाज हर पॉइंट. इफ शी रियली वांटेड टू अटेंड एंड शी कुड नॉट बाय इट. क्या हुआ? ओह, अच्छा कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं. कंटिन्यूइंग. हाँ. तो वी वर लाइक चलो यार, आई मीन देखो तूने गलती किया. इफ यू रियली वांटेड टू बाय, यू कुड हैव अप्रोच्ड एससी और एनी ऑफ द कैटेगरीज एंड आस्क्ड. शी वाज नॉट फ्रॉम एमआईटी ना? शी वाज फ्रॉम एमआईटी. अच्छा. शी वाज द फर्स्ट जूनियर. We were like, if you really wanted to attend and you missed out on the deadline, you could have approached anybody, any category by. अब इतना बड़ा बड़े आईडी कार्ड्स पहन के घूम रहे हैं सब, किसी से भी पूछ लो ना, कुछ भी कर सकते, जुगाड़ कर सकते तो कर देते. भाई एट द एंड कॉलेज का फेस्ट है, तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो यार, वी डोंट वांट टू से नो टू यू. और ठीक है, she didn't, she wanted to go the wrong way, her fault. But still we gave her the opportunity of attending the fest, provided she bought a valid ticket. एंड या सो नाउ ये सब हुआ बैंड सेल पे. सो बहुत सारी बहुत फेक बैंड्स हुए थे. तो नाउ इट केम इवनिंग टाइम हो गया था, प्रो शो के एंट्री के टाइम. मोहित चौहान सर आ रहे हैं, वो सब हम पहुंच गए फ्रिस्किंग के पॉइंट पे. नाउ इट्स वी हैव टू फ्रिस्क
8,000 students. Like there's 40-50 of us, and 8,000 students you have to frisk and get inside in the span of 3 hours at max. That is like 200 people each student. Yeah. नहीं गलत बोला. हाँ approximately 10,000 तो आ ही जाते हैं. हाँ, 200 to 300 people you have to frisk manually from collar to toe. And trust me, people try to sneak in a lot of things. Weird things. Yes. Okay, anyways, ठीक है. I mean, I knew it was Mohit Chauhan, so and I was not covering that day, so I just went for a beer. Normal show, yeah. मैं एक beer पी के आया था, इतना मैं तेरे को honestly बताऊंगा, ठीक है? That works. It works. It's fine, bhai. हाँ. See, the thing with us, na, the thing with us, na, it's like even if you drink and come, if you're honest with us, if we ask you, if we smell alcohol on you, we'll ask you, क्या पिया? And if you're honest, you tell me that हाँ मैंने इतना अभी आएगा ना ब्लो टेस्टर वाला. ठीक है. अगर हम इतना तू कॉन्फिडेंटली बोलते है देखो मैंने इतना पिया है बट मैं ठीक हूँ एंड तू बदतमीजी नहीं करता है, तू ठीक से बात कर रहा है, तू लाइक वी डोंट थिंक दैट यू विल कॉज अ प्रॉब्लम, यू जस्ट वांट टू एंजॉय टिप्सी, वी विल बी लाइक जा भाई. हम भाई पुलिस थोड़ी है. नहीं. नो विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रिस्किंग. क्या क्या पकड़ा तुमने भाई? सुट्टा, वेप, फिर हम कॉन्डम मेंशन कर चुके हैं. as usual condoms. How many condoms did you catch? A lot. Like some 200-300 condoms you got. Yeah, easily. भाई साहब. And then eye pills, very weird and interesting item that we got. Eye pill. एक बंदी के क्लचर में था eye pill. We are like. I mean, this is meant for immediate consumption. So yeah, that's why we were concerned कि आपका plan क्या है? Plan B. She didn't even try to deny it. She was like, you know what? Keep it. She didn't want to defend. She didn't like tell us this is for her personal use. Even if she had said कि वो personal use के लिए. इससे नशा होता है, कुछ होता है, anything. वो नहीं. She was like, keep it. So we were under the impression. See, if she would have told us this is always with me and I keep it just in case and all of that, we would have let it go. The thing is, as soon as we saw it and we asked her, there's usually, so yeah, we don't do it. Me in the sense, we don't do it. There are female CCs and female OCs. Yes. They deal with all this. So they questioned and they're like, why? Then she's like, you know what? It's fine. You can keep it. So we were confused. She was like, oh, was it meant for use? We were like, एक second. Oh, no. Now I realize. They know condoms get confiscated. Exactly. And she was, so it was very screwed up, fucked up bhai, बहुत fucked up थी. We were like, यार, open ground है. We are not animals, bhai, get a room. 8,000 लोग हैं भाई. Anybody can see you. हाँ. क्यों? So basically her, you know what, keep it was basically, never mind, let's just cancel plans. Cancel the plan. Bhai, what not, bhai? And then there was this random ass guy who was selling pills to students for 200 rupees outside the fence. What pills? Bhang pills. Oh. We don't know what the pills were. We got to know later. अच्छा. Day 2 पे उसके लिए ढूंढा बट नहीं मिला नहीं. Day 1 के एंडिंग पे पता चला हमको किसी से. Anyways, भाई जॉइंट लेके जा रहे हैं भाई. अब जितना भी फ्रिस्किंग करो थोड़ा बहुत तो अंदर पहुंच ही जाता है. हाँ. बट ये चमन इतना लगता है कि हमको धुआं नहीं दिखती है भाई. प्रोशो ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है, सामने से लाइट मार रहे हैं वो लोग स्टेज से, तो अगर बंदा पीछे खड़ा है तो वो लाइट से धुआं दिखेगी ना मेरे को. अचानक से लाइट जल रहा है, अचानक धुआं धुआं निकल रही है. स्मोक मशीन तो नहीं है क्राउड के बीच में. हम बस धुआं देखते रहते पहुंच जाते हैं. फिर जाके देखते हैं हाथ में सुट्टा है. अरे क्या कर रहा है यार तू. तो फिर उसका आईडी कार्ड लो, छीनो उसको. भाई क्या कर रहा है यार. एनीवेज, तो फ्रिस्किंग में हमको ये सब मिलती है. अब भाई हम भी इंसान है, ठीक है. नहीं, प्रोफेसर्स भी थे ना वहाँ पे. हाँ, तो बता रहा हूँ, तो हम भी इंसान है. तो हमको भी थोड़ा you need to get in, like अब बंदा बहुत इरिटेट हो जाता है. अब 300 बंदे को फ्रिस्क कर रहा है तो थोड़ा माइंड ये स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. तो थोड़ा हमको भी लाइट ले, we have to become a little light also, light hearted. So there are professors with us on the ground, okay. So what they do is they are there for moral support. देखते हैं क्या क्या पकड़ा जा रहा है, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, थोड़ा हंसी मजाक लेके आ रहे हैं. स्ट्रेसफुल सिचुएशन को थोड़ा डिस्ट्रेस कर रहे हैं वो बस. तो एक प्रोफेसर है,
2 प्रोफेसर है। हाँ दोनों ही जानते हैं मैं। ठीक है। और हमारे एफए भी है। एफए क्या था? अच्छा फैकल्टी एडवाइजर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हमारा फैकल्टी एडवाइजर है विजिलेंस के, और 2 प्रोफेसर है। मस्त सब ये हो रहा है। कोई बंदे पी के आ रहे हैं ना, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सर प्रोफेसर बीच में आते हैं, बोलते हैं एक काम करो, यू गो ड्रिंक बटर मिल्क, यू ड्रिंक 2 बटर मिल्क एंड कम, आई विल गिव यू एंट्री, और भेज देते थे बाहर उनको। भाई मतलब मैं मान लो एक बंदा आया, बंदा है, मैं पूछ रहा हूँ क्या पिया है, कितना पिया है, सर आते हैं, ये ही ड्रंक, आई एम लाइक सर यस सर, यू डू वन थिंग, यू गो ड्रिंक बटर मिल्क, गो ड्रिंक, यू नो एसपी शॉप नो, drink 2 buttermilk and come, then I'll give you enter. Okay? You walk and go. You walk and go. Drink buttermilk, come back. If you come back, I will give you entry. Okay? Go. फिर वापस आके बोल रहे हैं क्या बात करते हैं, भेज ना बाहर। बटरमिल्क पी जाएंगे, तब भेज अंदर। चल के उसके नशा कम हो जाएगा। ऐसा करते हैं प्रोफेसर। ठीक है, क्लास ब्लो टेस्टर वाला भी आया था तुम लोग क्या? सेकंड डे। अच्छा ओके हाँ ठीक है। तो फर्स्ट डे पे ये हो रहा है, सबको बटर मिल्क पिलाने के लिए भेज रहे हैं सर। तो थोड़ा माहौल लाइट हो रही है। अब बीच में आता है हमारा एससी के प्रेसिडेंट। ठीक है, एससी प्रेसिडेंट ऐसा बहुत स्ट्रेस में था। ठीक है। तो फाइल पकड़ा है, अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए था नेक्स्ट डे के लिए मैम से। मैम अंदर थी स्टेज के पास, तो भाग के जा रहा है प्रेसिडेंट। सर को थोड़ा बकचोदी करनी है। सर बोलते कम हियर प्रेसिडेंट। ठीक है, वो मतलब भाग के वापस आ रहा है। ठीक है, सर तब तक वो कन्फिस्टिकेटेड बॉक्स में से वो आईपीएल का कॉन्डम का रुको ना, आईपीएल का पैकेट, उसमें कॉन्डम रख के पूरा पैकेट को ऐसा सील पैकेज बना दिया। ठीक है, और उधर फीमेल फैकल्टी भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लौंडे में रुक, फीमेल फैकल्टी देख रही है, सर क्या कर रहा है, माइक में बोल, सर क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, हाँ बीप आ रहा है, प्रेसिडेंट आ गया। फिर आते ही सर बोलते हैं कम हियर। हाँ सर क्या, व्हाट हैपेंड सर। उसका शर्ट ये खुला रखा, शर्ट पॉकेट में, बोलता है एंजॉय गो। वेरी कंफ्यूज्ड। ओके सर व्हाट इज दिस सर। वापस फेंक दिया। सर सब हंस रहे हैं। ठीक है, सर हंस रहे क्या यार, सर क्या कर रहे हैं। भाई वो फन था भाई, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा भाई। एंजॉय I cannot forget that interaction भाई। Whatever I do, I cannot forget that interaction भाई। तेरे साथ तेरे को बोला ना कि सिंगल विंगल कुछ। ओ हाँ, so मैं पूछा सर ये क्या एनकरेज कर रहे हो आप, ये अंदर कुछ कर दिया तो भाई बहुत सीन गंदा भाई, लोग खुश हो जाएंगे। प्रेसिडेंट के साथ किया। ठीक है, बट सर बोलते हैं अरे करने दो, कॉलेज है अब, नहीं तो कब। मैं बोला सर कॉलेज है इसीलिए तो दिक्कत है, सबके सामने हम जैसे सिंगल लौंडे ऑफेंड हो जाएंगे। सिंगल लौंडे, अरे तेरा प्रॉब्लम ये है, तेरा दिक्कत ये है सिंगल। ऐसे पूछते तू सिंगल क्यों है। मैंने बोला सर अगर वो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होता तो मैं सिंगल ना होता। भाई सर मैं एंजॉय करता। नहीं, गलत है भाई, ये सब नहीं करना। सुबह खाओ सैराडॉन, घूम पहने पैरागॉन, दिन चले दिन ढले रात कटे, कर एंजॉय। ये 4 दीवारी प्लीज, if you want to come to Rebels, please call. Text at rebels.mit. Yes, Rebels. Please drop a DM at rebels.mit. Yes. 4 दीवारी. Yes, we would be waiting for your message. Anyways, तो ये सब हो गया। हाँ, तो भाई ये सब हो गया। तो अब हो गया भाई 8:30, गेट क्लोजिंग टाइम। तो हमने गेट बंद कर दी। अब आते हैं हमारे डॉक्टर महान, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, MBBS स्टूडेंट्स। वो कपल आया था ना, एक पूरा ग्रुप आया था। एक बड़ा भंड गेट पे आके बोलते हमको एंट्री चाहिए। हमने बोला गेट एंट्री क्लोज है, बंद हो गया। हम 5:30 से एंट्री कर रहे, 3 घंटे एंट्री कर रहे हैं। या तो 9 बजे। हाँ, और शो शुरू होके भाई 3 घंटे हो चुके हैं। नहीं, शो तो शुरू नहीं हुआ था। अरे 6 बजे भी शुरू हुआ, घंटा कुछ शुरू नहीं हुआ। अरे ठीक है 7 बजे भी शुरू हुआ। नहीं, अरे ठीक है 8 बजे भी शुरू हुआ। नहीं, अरे 8 बजे शुरू। इट वाज सपोज्ड टू स्टार्ट एट, यहाँ पे आ जाती है मोहित चौहान की स्टोरी। अरे ठीक है, वो सब we'll let pro show do it one day. We'll get a pro show CC, he will tell you all Mohit Chauhan story. ठीक है, that we can do after the civils. अच्छा, that guy क्या ईशान ये सब बीप हो जाएगा। ये कुछ नहीं रहेगा। we'll call ईशान on the show. ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ था, लेट शुरू हुए थे तो वो लोग लेट आए। हमने बोला गेट एंट्री तो बंद है, आपको एंट्री तो नहीं मिलेगी। लड़ने शुरू कर दिया उन्होंने सिक्योरिटी के साथ मारपीट कर रहे हैं, कॉलर वॉलर पकड़ रहे हैं। वो था मीनवाइल में मोहित चौहान का कॉन्सर्ट 3 बार छोड़ के 3 बार वापस अंदर भी आया था।
जो भी है, मैं तो उस दिन कवर भी नहीं कर रहा था, आई वाज नॉर्मल अटेंडी। ठीक है, ये सब हो रहा है, हमको हमको अंदर का कुछ नहीं पता है भाई, गेट पे इतना बड़ा सीन हो रहा है हमारा। तो ये सब हो रहा है, फिर ये हमको ये गाली दे रही है, एक लड़की थी, ठीक है, और उसका बंदा था, एकदम गाली दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, भाई ये क्या है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, दैट दिस दिस दैट। हम बस खड़े हुए हैं, ठीक है, दे ट्राई टू पुश द गेट ओपन एंड ऑल दैट, भाई उनको वापस पुश किया, ये सब हुआ। उसे ये सब धक्का मुक्की में क्या हो गया, गेट में थोड़ा ये आया, एक ये बंदी ना थोड़ी एथलेटिक थी, शी वाज स्लिम, वो गैप में से घुस गई और शी क्रॉस्ड अस एंड शी स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। भाई एट दिस पॉइंट ना मेल ओसीस को कुछ नहीं पता है क्या करना है, बिकॉज़ इट्स अ फीमेल। ठीक है, फीमेल ओसी स्टार्टेड चेजिंग हर, मेल ओसीस आर स्टिल स्टैंडिंग एंड वी आर फिगरिंग आउट, लाइक हम करेंगे इसमें। देन वी रियलाइज आउट ऑफ सिलेबस हो गया है तो। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस वाली से हम देन वी रियलाइज कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। देन वी आल्सो स्टार्टेड रनिंग, सीनियर ने बोल दिया भागो, हम भी भागने लग गए। हम फीमेल ओसीस को भी ओवरटेक कर दिया। एट दिस पॉइंट दे स्टार्टेड रनिंग 1 minute बिफोर अस, वी स्टार्टेड रनिंग, वी ओवरटुक देम, वी रीच्ड द फीमेल इन क्वेश्चन, बट वी डोंट नो व्हाट टू डू, द स्पेसिमेन। हाँ, एट दिस पॉइंट वी आर इन मेडिकल टर्म्स वी रीच द स्पेसिमेन, ठीक है, एट दिस पॉइंट हम उसके पास पहुंच गए, बट हमको पता नहीं हम साथ साथ भाग रहे हैं कि करूं क्या मैं, ठीक है। एट दिस पॉइंट स्पोर्ट्स का एक सीसी है, ठीक है, वो बंदा खा रहा था, हाँ, फूड स्टॉल के पास। ये उधर से जो बकचोदी आ रही है वो देख रहा है, एंड इज लाइक वो खा रहा है, लाइक मैं क्या कर सकता हूँ टू हेल्प विजिलेंस। वो बंदा आके ऐसा पैर रख देता है उसके सामने, वो बहुत फ्रंट फेस गिरी, ऐसा खाते खाते पैर रख दिया, वो फ्रंट फेस गिरी, हम रुक गए, हम एक सर्कल बना दिया, फीमेल ओसीज आए 30 seconds लेटर, 10 फीमेल ओसीज जस्ट फॉल, एक माउंटेन बन गया, धरो लड़कियों का एक माउंटेन बन गया उधर, और हम सब लौंडे, हम लाइक ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, अब करे क्या, वॉच एंड एंजॉय, एंड देन नहीं, वो भी नहीं है भाई, स्ट्रेसफुल सिचुएशन भाई, अब तुम लोग के लिए वॉच एंड एंजॉय, हम लोग के लिए भाई नाइटमेयर है वो, ठीक है। एंड at the very convenient time our associate director walks there, she sees the entire thing happening, she's like, what is happening here? Ma'am, we are like, ma'am, everything that we expected not to happen in Rebels is happening here. She looks at me and I'm like enjoy. ठीक है, then उसको ऊपर उठाया, फिर she started talking to ma'am, she was like, what that this ma'am was like, you know what, she's not drunk, she's not done, she's done drugs, उसको सीधा एम्बुलेंस में बिठाओ, उसको सीधा एम्बुलेंस में बिठाओ, भेजो, ब्लड टेस्ट कराओ पहले, मेरे को ब्लड टेस्ट चाहिए, आई वांट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बाय नाइट टू नाइट, सेंड हर इन एम्बुलेंस। हमने उसको एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस में बिठाया, 2 ओसीज को बिठा के उसको केएमसी भिजवाया। इट्स लाइक द प्राइवेट बस ऑफ केएमसी स्टूडेंट्स भाई, वो सूरी केएमसी की ना, वी सेंटर फॉर ब्लड टेस्ट भाई। दिस इज व्हाट हैपेंड दैट इवनिंग भाई, इतने लड़ाई फर्स्ट डे केएमसी भाई। अरे ऊपर से, अच्छा विल कॉल ईशान, वो प्रोशो का जेडन का भी बताया, जेडन सॉरी रैवेटर, मोहित चौहान एंड रैवेटर दोनों, हाँ ठीक है, तो इतना चल रहा है, और फिर तुम्हारा प्रोशो से लड़ाई भी तो हो गया, पानी नहीं मिल रहा है, अरे वो सब ठीक है, वो सब सॉर्टेड आउट था, इट्स स्टिल फाइन। देख फेस्ट में एट द एंड ऑफ द डे अप्स एंड डाउन्स, एट द एंड ऑफ द डे, नहीं वो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो बीप कर दूंगा, तुम्हें क्या पता मैंने क्या बोला। बट एक फेस्ट बाकी है, तो कर लेंगे, बट हाँ, तो इतना सब कुछ हो गया, फर्स्ट डे पे हम बहुत थक गए थे, तो हमने मैनेजमेंट के साथ बैठा, सारे कैटेगरीज बैठे, एसी के साथ बैठे, लाइक आज तो बहुत बकचोदी होगी। कितना नींद मिलता था हमको? 3-3 4-4 घंटा नहीं मिलता था? नहीं, घंटा 2 घंटा, 4 बजे सोते थे, 6-7 बजे उठ जाओ, क्योंकि ब्रेकफास्ट खाना है, फिर वापस बैंड सेल पे लग जाना है। तुम तो साला विजिलेंस ऑफिस में सो जाते थे, उधर ही सो, हमको अब 4 बजे पम मिल रहा है, 5 बजे हॉस्टल गेट खुलता है, तो 1 घंटा हॉस्टल जाके मैं करूँ क्या? दोपहर में सो जाओ आराम से ऑफिस में बैठ के। ऑफिस में नहीं, रात में उधर वी डोंट यूजुअली 4 बजे का अगर पम मिलता है, जाना ही नहीं है, केयरटेकर को बोल देते हैं भाई काम कर रहे हैं, उधर ही सो जाएंगे। हम सब चेयर रख के, बेंच पे पैर रख के उधर ही सो जाते हैं भाई। अच्छा, सी इट्स द एक्सपीरियंस, इट्स अ एक्सपीरियंस, यू वुड नेवर गेट दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सब हो गया, हमने मैनेजमेंट को बोलते देखो आज बहुत बकचोदी है, कल लास्ट डे, इतना बकचोदी नहीं चलेगी। हमने सोचा बकचोदी कम होगी, नहीं बकचोदी ज्यादा हो गया। कैसा हुआ? अब आते हैं मिस्टर आर्को ज्योति भट्टाचार्य, सेकंड डे, ठीक है।
And now, as we remember, हमने एक मिस्टर XXX का भी ऐलान किया था on the Footloose Day. आज के दिन में मिस्टर XXX, मैं और एक ड्रोन, लावारिस ड्रोन, सब कुछ एक साथ क्लब होता है. तो ये फाइनल डे है, तो सुन लो. और ये फाइनल डे पे there was this band called लोहा the Blacksmiths and I was the only organizing category guy जिसको Zayden कवर करने को मिला था just because of the skills of flying a drone. तो हाँ, इस दिन क्या होता तो and let me just take my moment to flex. ये रहा मेरा Rebels का OC का कार्ड. एक सेकंड फोकस. ये फोकस करना. Let me just take my time to flex. This is my Rebels OC का कार्ड from last year and if I turn it back it has my memories and उस सब के बीच में है Zayden का signature. So I just took my time to flex that out. Yes, वापस मेरे पे फोकस डाल दो. हाँ. एनीवेज, तो अब भाई Zayden था, ठीक है. तो हमने उतना मोहित चौहान जितना क्राउड नहीं एक्सपेक्ट किया हमने. तो आए, आई थिंक सभी 6000 लोग तो थे. 6000 लोग आए. क्या हुआ? देख रहा था फोकस पे. हाँ है. हाँ. तो 6000 लोग हैं, तो आए, सब आए, फ्रिस्किंग विस्किंग हो गया, सब अंदर है. उस दिन फेक बैंड्स का उतना सीन नहीं था, बट फिर सब कुछ सही चल रहा था. पेंसिल ऐसा नहीं बोल मत, एक्चुअली वो ट्रिक्स पता लग जाएगा लोगों तो को. जो भी है चल रहा था. तेरा वो ब्लो टेस्ट वाला कंपैरिजन भी तो आज ही है. हाँ. तो ये सब हो रहा है. आज ना हमने बोला बहुत लोग नशेड़ी आते हैं, सैटरडे भी है. आज तो मैं कुछ नहीं करके आया था भाई. ठीक है, तो हम बोलते हैं आज थोड़ा ना ब्रेथलाइजर्स लेके आते हैं. तो हमने मंगवाई 4 ब्रेथलाइजर KFC से. तो आए ब्रेथलाइजर, तो आए, तो एज यूजुअल फैकल्टी बीइंग फैकल्टी, उनको थोड़ा बकचोदी करनी थी. तो एक प्रोफेसर आते हैं, बोलते हैं हाउ डू यू नो दिस इज वर्किंग. तो मी एंड वन ऑफ माय नॉट मी माय सीनियर एट दिस आइडिया, ही इज लाइक सर एक काम करते हैं ना, तल्लूर चलते हैं सर. तल्लूर इज बाय द वे वाइन शॉप. ठीक है, मणिपाल पे तल्लूर चलते हैं, एक क्वार्टर पीते हैं, उसमें ब्लो करेंगे सर. अगर दिखाया ना तो काम कर रहा है. नहीं दिखाया तो नहीं कर रहा है. ही लाइक अच्छा ओके. वो सीनियर भी बकचोद है. कर बाइक अच्छा भी बाइक सर निकाले चले. प्रोफेसर बोलते भाई ठीक है. तो हाँ चल रहा है. इस दिन ना रैंडम लिया. अब तो नया गाड़ी खरीद लिया वो. व्हाट बाइक? ठीक है, पहले बाइक था सर के पास. सर के पास था. ओ अच्छा, से बोल रहा था ये. सर भी थे. हाँ. तो फिर उसका होता है हमारा एंट्री. रुक जा उसके पहले ना सब हो जाए रैंडम भाई. इस दिन ना हम बस रैंडम, अगर हमको दारू से मिला, अब हमको भी चुल मची है. ब्रेथलाइजर हर दिन थोड़ी मिलते चलाने. तो हम भी रैंडम थोड़ा सा मिला. इधर ब्लॉगर आज देख लिमिट के नीचे है तू, नोटिस करेंगे हम. ठीक है, जा बड़ा. ठीक है, तो उसको अंदर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. अब आते हैं मिस्टर आर्को ज्योति भट्टाचार्य चेकिंग पे. ठीक है, फ्रिस्किंग लाइन पे आता है. अब ये लोग पीएवी वाले हैं. और इसके पीछे जो इसका विजिलेंस का फैकल्टी है, दैट इज माय फैकल्टी फ्रॉम माय ब्रांच. ठीक है, वो पीछे से आते हैं. इसके पास क्लिप भी होगा एक. हाँ, व्लॉगिंग चेक करो इसको, चेक करो. ठीक है, तो मैं ये साला मेरा लाइन में घुसता है जानबूझ के मेरा लाइन में घुसा. हाँ. अभी पीएवी वाले हैं तो उनको थोड़ा स्पेशल एंट्री साइड लाइन, उनको बैग्स थोड़ा अलाउड होता है अंदर जाने का. तो इनको साइड में फ्रिस्किंग कर रहे थे. तो मैं इसका फ्रिस्किंग कर रहा हूँ. मैं बोला क्या लेके आया तू, बता, सच बता. बहुत बकचोदी कर रहा था इसके साथ. का छिपाया है वो मिनिएचर बॉटल लेके आया, तो गांजा वांजा लेके आया. चरस सर इसका पर्स निकाला. मैं जैसे पर्स चेक कर रहा हूँ, मेरे पीछे सर आता है, लाइक अच्छे से चेक कर, बहुत सामान हो गया. कौन है? व्लॉग कर रहा है. ठीक है, बहुत सामान है. मैंने बोला क्या है, गांजा चरस क्या लेके आया तू. बकचोदी कर रहा है. ठीक है, क्लीन शिट. ठीक है, फिर इसको अंदर किया. फिर ये अंदर पहुंच गया भाई. अब इस दिन ना आते हैं मिस्टर वापस गेट नहीं पे. पहले ड्रोन स्टोरी हो जाएगा. नहीं गेट पे आया था. हाँ, गेट पे आया था. वो बोलते मिस्टर XXX. उसके पास पास आ गया. वो भी एलुमनाई पास. अब कौन दिया हमको नहीं पता, भगवान जाने. और ये स्ट्रेट अप आता है उसके सामने, इसने कॉलर पकड़ा था. ठीक है, सर इज लाइक नहीं, आउट यहीं से आउट. ठीक है, तो वो बंदा 1 घंटा उधर ही खड़ा था. उसके साथ एक बंदी भी आई थी. शी वाज फाइटिंग फॉर हिम. हमने सीधा वही एक चीज बोला, आउट. मैडम आपको जाना है आप जाओ. वो बंदा अंदर नहीं जा रहा है. ठीक है, अगर वो बंदे को अंदर जाना, वो बंदे आप उसके साथ ही जाना है, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग आउट विथ हिम. साथ में अंदर तो नहीं जा रहे हो, आपको अकेला जाना है, जाओ. देन फाइनली 1 घंटा उसने बीक मांगा. फिर फाइनली सर मान गए. सर ने बोला ठीक है, अंदर अगर कुछ किया तब बहुत गंदा सीन होएगा. वो बंदा अंदर पहुंचा,
तो हमारे पास ना, अब लेट हिम बी इनसाइड। ठीक है, अब वो हाँ। अंदर है, अंदर है, अब प्रोसेस स्टार्ट होता है अपना, स्टार्ट हो गया, सब हो गया। जेडी चल रहा है। हमारे पास ना ये वॉकी टॉकीज होती है। हाँ, और मेरे फोकस में है क्या? फोकस में हूँ मैं, हाँ है, हूँ मैं थोड़ा फोकस कर, में। थोड़ा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा, अरे वो कर देगा। हाँ, तो अब प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है अपना नॉर्मल। सब चल रहा है, ठीक है। और हमारे पास है वॉकी टॉकीज, ठीक है। हाँ, और मेरे पास भी एक था। नहीं, तेरे नहीं, बगल में एक सीनियर था, विजी का सीनियर। अरफा, नहीं क्या नाम था उसका, नाम नहीं लेना है, रहने दे। एक विजी सीनियर था, थी, जो भी है। हाँ ठीक है, विजी okay. सीनियर, हाँ। ठीक है। सो विजी सीनियर है, और वॉकी टॉकी पे मेरे पास भी एक वॉकी टॉकी था, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज करवाया वॉकी टॉकी। हमारे पास भी एक था। तो कॉल पे मेरे को आता है, देयर इज एन अनआइडेंटिफाइड ड्रोन फ्लाइंग, एंड आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज ऑथराइज्ड टू फ्लाई द ड्रोन दैट डे। ठीक है। तो एक तो मेरे अलावा कोई उड़ा रहा है, पहली बात तो मेरे को ईगो हर्ट हो गया, कौन उड़ा रहा है। मैंने इधर कॉल लगाया, दो उधर से वॉकी टॉकी पे गया कि अनऑथराइज्ड ड्रोन इज फ्लाइंग। इधर है, उनको मैंने बोला कि मैम ड्रोन हो रहा है, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन। अब देखो, मुझे लास्ट डे है, मसाला कुछ तो छिड़कना है, यानी आज तो कुछ कांड देखेंगे, ठीक है। तो तब तक मेरे को कॉल आया वॉकी पे, और मैं अपने ड्रोन से उस ड्रोन को छेड़ रहा हूँ, अपना ड्रोन उड़ा के भेज रखा है उसके पीछे कि भाग, पीछे कर अपना ड्रोन। ठीक है। तो ये ड्रोन में डॉग फाइट हो रही है। अब भाई फाइट हो रहा है। फाइटर dog मिग fight. 21 नहीं भाई, अब दो डीजे के बीच में मिनी डॉग 3 फाइट वर्सेस मिनी 4। ठीक है। तो ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। एट दैट पॉइंट एक्चुअली मी एंड माय सीनियर धीरज, वी वर लुकिंग एट द ड्रोन, वी वर लाइक अच्छा तो चल रहा है। दैट्स व्हेन वी गॉट द कॉल, इसको पकड़ना है। ओह शिट। अब करे क्या? ऐसे नहीं कि उसको पकड़ भी सकते अब हैं। उसमें ब्लिंक होता है रेड लाइट, मैं इसको पहुंचा देता वॉकी पे कि इसका हो गया बैटरी डाउन, अब ये भागेगा, भाग इसके पीछे। तो हम भाई प्रॉपर वो आर्मी ट्रैकिंग वाली टेक्निक, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट सिस्टम कर रहे हैं। तो मैं एक पॉइंट पे ड्रोन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, धीरज भाग के जा रहा है, वो एक पॉइंट पे रुकता है, वो ड्रोन को ऑब्जर्व कर रहा है, फिर मैं भाग के धीरज को क्रॉस करके और दूर जाके फिर एक पॉइंट पे खड़ा होता हूँ। हम ऐसा ट्रैक करके करके भाई 2 किलोमीटर भागे हम। 2 लौंडा एक ड्रोन को चेज करते 2 किलोमीटर भागे। भागते भागते गेट 4 के बाहर पहुंचे। फिर गेट 4 के पास फाइनली वो ड्रोन लैंड हो रहा है, ठीक है। हम भागते गए, एक स्कूटी के बगल में 2 लौंडे और एक लौंडी खड़े हैं, ड्रोन को हाथ में पकड़ते हैं। जैसे वो हाथ में पकड़ते हैं, हम उसका कॉलर पकड़ते हैं। बस एकदम सिंक में, सिंक मिस नहीं करना है हमको। ड्रोन हाथ में, वो ड्रोन हाथ में, हम कॉलर हाथ में, ठीक है। तब तक सिक्योरिटी भी आ गई हमारे साथ। वो डंडा वंडा लेके आ गया। बोले ना डंडा वंडा नहीं चाहिए, रुक जाओ, मारना थोड़ी है इसको, ठीक है। तो लाइक क्या, क्यों उड़ा रहे हो? शी इज लाइक, मेरे को लगा उड़ा सकता हूँ तो उड़ा दिया। आई एम लाइक, ये कहाँ की लॉजिक है भाई? बाप की इवेंट थोड़ी है, ठीक है। देन फाइनली उसका आईडी कार्ड लिया, ड्रोन सीज कर लिया। वो था भी नहीं अपने कॉलेज का, बाहर का कॉलेज तापमी था, नहीं कुछ और कॉलेज, आई कैस कुछ तो था, जो भी है। हाँ। तो हमने उसका आईडी कार्ड लिया, गेट पे उसका एंट्री करवा दी, वायलेशन की, सब कुछ किया, ड्रोन सीज कर लिया हमने। यार ड्रोन रख ही लेते, मेरे पास आज एक ड्रोन होता, वापस ही नहीं देना था यार। एनीवेज, तो हमने ड्रोन रख ली, फिर वापस चले गए प्रोशो ग्राउंड पहुंचते हमने ड्रोन सर को दे दी। सर अरे ये क्यों लेके आ गया? 2.5 लाख का सामान नहीं चाहिए मेरे को, उसमें SD कार्ड निकालो, ड्रोन वापस बंदे को कर दो। तो हमने वो बंदे को कॉल लगाया, बोला आ जाओ इधर ग्राउंड के पास, आ जाओ, एक्सप्लेन करो, ड्रोन लेके जाओ। वो बंदा भागते भागते आया है बेचारा। बेचारा मेरे काम में दखलंदाजी कर रहा था बेचारा। ठीक है, बेचारा, उसको क्या पता था यार, जूनियर था, फर्स्ट ईयर था, ठीक है। अच्छा, आया, फिर वो मैम के सामने और सर के सामने खड़ा हो गया, सुनाया उन्होंने। SD कार्ड निकाल दिया, उसमें 64 GB का SD कार्ड, आज तक नहीं मिला है उसको वापस। मुझे भी फुटेज तो नहीं मिला उस SD कार्ड का कभी। SD कार्ड क्या हो गया नहीं पता, मैम के ऑफिस में कोई कोने पे तो है। तो हमने वो ड्रोन सीज करना था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हाँ, इट वाज वेरी प्रोफेशनल डन। ओके, ड्रोन दिखा 5 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर ये भागे, ड्रोन हाथ में है, सारा के उसे तुम लोग ये कहां से पकड़ लाए? लेजिट मैं इसके पास गया, मैंने बोला ही इज लाइक ड्रोन शॉट हो गया, मैंने बोला ये रहा। एंड दिस गाय वाज लाइक, ड्रोन कैसे, कहां से लेके आ गए तुम लोग? लाइक हाँ भाई, बहुत प्रोफेशनल है हम भाई, बहुत भाई। ऐसा भाई, इतने कांड ना।
और ये खत्म होते ही हमको नेक्स्ट चीज, जैसे हमको रेस्ट मिस्टर XXX भाई, वो रेस्ट ही नहीं मिलता है, ठीक है। ये खत्म होते हैं मिस्टर जो अभी क्राउड में था, हाँ उसको ही गेट्स द ब्रिलियंट हेड। अब देखो ना ये क्या होता है, स्टेज के सामने ना एक बैरिकेडिंग होती है, 2 लेयर होते हैं बैरिकेड के, पूरा बैरिकेडिंग होती है, फिर उससे थोड़ा स्पेस तो एक बैरिकेड के अंदर सारे लाइट्समैन वगैरह बैठते हैं और बीच में एक नो मैन जोन रहता है, वहां पे सिर्फ सीसीज घूमते हैं, प्रोशो और विजी के, और उसके आगे एक और बैरिकेड होता है जिसके आगे हम फोटोग्राफर्स रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टेज है, स्टेज के सामने एक पूरा बैरिकेड है, उसके बाद थोड़ा गैप है, उसके बाद सेकंड बैरिकेड है। तो 2 बैरिकेड के बीच में ना ओनली ऑथराइज्ड पीपल आर अलाउड, और उसमें एक इंसान चलने लायक की जगह होती है बस, ठीक है। जितने भी ऑथराइज्ड लोग हैं वो लोग हैं, और उनके सामने स्टेज है, डायरेक्ट स्टेज एक्सेस है, ठीक है, और उसमें फोटोग्राफर्स उधर ही है। अब मैं डायरेक्ट स्टेज एक्सेस वाले जगह में था, क्योंकि मैं ड्रोन सीज करके आया था, तो सबमिट करना था, तो मैं अंदर आ गया था, सो प्रोटेक्टेड एरिया से अंदर आ गया था मैं। अब मिस्टर थिंक्स इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू जंप दैट, अरे बीप कर दो, हाँ ओके, ही थिंक्स इट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया दैट ही विल जंप दैट सेकंड बैरिकेड। तो जंप करके प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया, ठीक, वो फिर भी ठीक है, ठीक है, वो फिर भी ठीक है। नाउ ही गेट्स, अब कई कबार क्या होता है ना, वो स्टेज के पास बगल वाले ना प्रोडक्शन वाले होते हैं, हाँ। और वो हाई स्पॉन्सर जो होते हैं ना, हाँ, वो तो गाड़ी है। वाड़ी अरेंज करवाते हैं, हाँ, वो लोग भी रहते हैं। आते हैं, हाँ। तो उनके लोग भी आ जाते हैं। ये बंदा गेस्ट लिस्ट में होते हैं वो लोग, हाँ। ठीक है। तो ये बंदा सोचता है अगर मैं ये सेकंड बैरिकेड, वो फर्स्ट बैरिकेड भी कूद जाऊं, तो मैं गेस्ट बन जाऊंगा, और वो कूद लिया। ये बंदा ऑलरेडी कांड करके आया है डांस वाले इस पे, और उसको वार्निंग के दे के अंदर दिया गया, ठीक है। ये प्रोफेसर का कॉलर पकड़ा है, और ये बंदा 2 बैरिकेड टाप के, अब मैं इवेंट देख रहा हूँ, जेडिन परफॉर्म कर रहा है, अच्छा लग रहा है, लास्ट डे खत्म हो रहा है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इधर हूँ, ऐसा घूमा, मेरे बगल में खड़ा है, आई एम लाइक, मैं तो सपना देख रहा हूँ, 2 किलोमीटर भाग के मेरा सांस खुल गई है, और अब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई है, ठीक है। आई एम लाइक, मैं ऐसा टैप किया उसका शोल्डर, हेलो, वो रिस्पॉन्ड भी किया हेलो। आई वाज लाइक ये तो सपना तो नहीं है। मैं उधर से वापस घूमा, मैंने बोला भाई देखो उसको निकालो नहीं तो उसको मार दूंगा। सपना तो नहीं है, कंफर्म तो किया, वो सच्ची में आया है। हेलो आया कैसे? ठीक है, फिर वही सर आ गए, सर उसको निकाले, लाइक ये ज्यादा हो गए, तू निकल, बाहर निकल। ओ भाई, सीधा बाहर कर दिया उसको। आई थिंक इज ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम ऑल, अगर इस रेबल्स फिर से आ गया, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, उसको रेबल्स 24, उसको गाड़ दूंगा मैं, क्योंकि इस बार तब तक मैं ओसी था, सो आई वाज अ सेकंड ईयर ओसी। अब तो ही हैज ऑल राइट्स, नाउ आई एम अ सीसी भाई, अब मेरा लास्ट फेस्ट है इसमें, इसके बाद इंक्वायरी लगेगा, और मैं सीसी नहीं बनूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। हाँ बनना ही नहीं इसके बाद, तो मैं जो कांड करना कर दूंगा मैं। तो भाई मैं कांड नहीं करूंगा, अगर वो बंदा दिख गया इस बार तू सोचेगा नहीं कि इसको डॉज करूं, टैकल करूं, इसको सीधा ग्राउंड, दांत वांत तोड़ दिया, फर्क नहीं भाई, तोड़ना तो है, तोड़ना है भाई, मतलब अकम्प्लिश करना है सब। सो ये है भाई, रेबल्स एमआईटी ऐसी ही चलती है। सो बैक एंड पे इतना चलता है, एंड लेट मी टेल यू, दिस इज लाइक 30-40% ऑफ व्हाट एक्चुअली दिस इज जस्ट अ विजिलेंस ओसी जो बता रहा है, ठीक है। ऐसा हर कैटेगरी में ना, हर कैटेगरी नहीं को कुछ चुतिया कैटेगरी है उसमें, इतना कुछ नहीं है, जैसे लाइक जैसे नाम नहीं लेता यार, हाँ नहीं मतलब लाइक वेब डेव में इतना कुछ बकचोदी नहीं होता होगा, बकचोदी नहीं होती, देख उनका काम, उनको बस लड़ना है कि स्टूडेंट वेलफेयर या स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टूडेंट कौन से कि ये अप्रूव का तो नहीं है, नहीं चलेगा, मर्ज डिजाइन हो गया, SMGD हो गया भाई। देखो हर कैटेगरी ना उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अस बीइंग इन इंटरेक्शन विद दोस एवरी मेंबर ऑफ द क्राउड, ऑन ग्राउंड, वो हमको वो फील होती है, वो प्रेशर फील होता है। लाइक देयर आर सर्टेन कैटेगरीज, INF होती है, प्रोशो होता है, उनको ना इंटरेक्ट करना पड़ता है लोग के साथ, फिर वो उनको पता चलता है, हाँ, लाइक वो उनका 2 मिनट में रोना निकल जाता है, हाँ रो दिए थे ना पिछली बार, तो भाई that is how on ground it works, I mean, so this is the perspective of and the vigilance, best part about this year's rebels, last year's rebels was कि भाई every year PAV and vigilance have like a tussle कि भाई लड़ते रहते हैं कि भाई आज इसका एक्सेस नहीं हुआ, वो एक्सेस नहीं हुआ। This was one year that vigilance and PAV were never fought. flawless. yes, लाइक हर इसमें हर इवेंट में PAV पहले ही लिस्ट भेज देता कि ये फोटोग्राफर है, ये वीडियोग्राफर है, अप्रूवल दे दो। विजिलेंस भी हमारे साइड से एक्सेस कार्ड बना के दे देता है, ये लो एक्सेस कार्ड, घूमो जहाँ जाना है, एक्सेस कार्ड पहन के घूमो, तो फिर कोई रोकता नहीं है भाई, बहुत फ्लॉलेसली काम हुआ है। तो दिस प्रूव्स भाई, अब
अगर बात सही है और बंदे सही है ना ग्रुप में तो सब सही होता है. बस लेट्स होप फॉर अ गुड रेवल्स दिस ईयर आल्सो. बट हाँ भाई बकचोदी तो बहुत होती रहती है बट हाँ भाई फेस्ट तो मजा आता है. फेस्ट तो मजा आता है भाई. फेस्ट बट देन एनीवेज लेट्स होप फॉर अ गुड रेवल्स दिस ईयर. यस होपफुली अब मार्च फर्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं. हाँ वी आर गोना स्टार्ट इन मार्च. ये वीडियो मैं प्रोबब्ली कल परसों में डाल दूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स पॉडकास्ट में एडिटिंग का काम ज्यादा नहीं रहता. बट बहुत सारे बीप करना पड़ेगा. बहुत बीप करना. तू ही बैठेगा उसको बीप करने. अरे अरे भाई बहुत सारे नाम ले लिया हमने. बहुत बीप करने बट एनीवेज फॉर एग्जांपल Fun बीप का है. बीप so we'll just end this podcast Yep. on this note. 3, 2, 1.